हेलो। बताओ। हेलो। हाँ बोलो। बंदा हाँ बोलो। इतना महंगा कैमरा लेके भी अभी तक सेटिंग में ही परेशान है। अबे तो मेरे को सोचो वेब कैम की सेटिंग झेलने में, अरे शी हल्क वाला माहौल बना हुआ है अभी। हमने रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन थोड़ी देर पहले ये क्या बोल रहा था कि यार मुझे मेरे वेबकैम की बहुत याद आ रही थी। लगाता था और चालू रिकॉर्डिंग। अभी कैमरे में जो सेटिंग इधर उधर हो रहा है ना, पहले सही था वो ग्रीन, पहले सही था वो ग्रीन। अभी मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। शटर स्पीड जो होती है ना, वो नॉर्मली इनको रखनी थी 150, ठीक है 1/50 रखनी थी तो सही आता। इन्होंने रखी कितनी थी तुमको मालूम है? 450 रखना था, 400 रखा था बंदे ने। बोला अरे सही तो लग रहा है। ताली तो बजाया तुमने कभी नहीं की? अभी बजा लेंगे ताली। करो तब तक मैं इसमें देखता रहता। हाँ ठीक, ये आज का पॉडकास्ट ऐसे ही जाने वाला है। आज का सारा पॉडकास्ट इसी में निकलेगा। देवी और सजनों पीजे ने जो है 3 करोड़ का कैमरा ले लिया है। शर्ट कुछ ज्यादा ही चमक रही है। अब तो व्हाइट चमकेगा। इसको भी आज इसी सेटिंग्स में ही बीत जाएगा पॉडकास्ट। नहीं ठीक है अभी मैं संतुष्ट हूँ। तुम इंट्रो दोगे या मैं? हाँ मैं इंट्रो देता हूँ। तो देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैन ऑफ कल्चर के एक बहुत ही धमाकेदार तड़कती भड़कती पॉडकास्ट में। और हम सभी लोग को तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हैं। अगर आप लोग आज की पॉडकास्ट में गेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि जो 3 पॉडकास्ट के बाद जो चौथी होती है उसमें गेस्ट आता है, तो ये वाली है, इसके बाद गेस्ट आएगा। इसलिए प्लीज टेंशन मत लेने का, सब बढ़िया। और हम आपके लिए आज एकदम फिर से मस्त टॉपिक लेके आए हैं। सबसे पहले पीजे के कैमरे से शुरू कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला तो जो पीजे ने 15 करोड़ का कैमरा लिया है, अरे मैं अभी इसी में परेशान हूँ। पिछले 15 मिनट से बादल उसकी सेटिंग करवा रहा है। मैं यही से बोल रहा हूँ भाई तू ये कम कर, भाई तू वो ज्यादा कर। लेकिन बना 15 क्या मतलब हो गया 15 करोड़ खर्चे करके जब चलाने ही नहीं आता तो भाई। अरे मेरे को ये मन कर रहा है यार, इससे अच्छा यार कोमोडो ड्रैगन ले लेता मैं। कमोड कंडम क्या? अरे सिनेमा कैमरा, ड्रैगन सिनेमा कैमरा। इसको बीप नहीं करना जो उन्होंने बोला, ठीक है? चेहरे पे फोकस होना चाहिए ऐसा जो ऐसे कैसे? ये मेरे को बड़ा मस्त लगता है टैरेंटिनो वाला। एक ये जूम मैं भी करूं एक सेकंड ऐसा, यही ना जूम। दोनों एक मिनट दोनों एक साथ, मेरे 3 बोलने पे। हाँ चलो एक सेकंड मैं बोलूंगा, ठीक है? 3 2 1 शुक। क्या बात है। खेल लो थोड़ा, 10 मिनट और खेल लो। ऐसे जूम करके ठाए, ठीक है? कोई मर गया। ओके, तो सबसे पहले पीजे एक्सप्लेन से शुरू करते हैं। तो आपका नए कैमरे का एक्सपीरियंस हमको थोड़ा बताइए, कैसा लगा, कैसा रहा? हाउ इज इट? बहुत ही मतलब है क्लैरिटी। मैंने ट्वीट भी किया हुआ था कि खुद को कभी इतने हाई डेफिनेशन में देखने की आदत नहीं है, तो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे काम चला रहे हैं। वेबकैम को समझने में 6 महीने लग गए थे, क्योंकि जब भी उसको रिकॉर्ड करना पड़ता था, हर बार उसका क्या कहते हैं, गेन सेट करना पड़ता था, कलर सेट करने पड़ते थे हर बार। वेबकैम में 6 महीना। हाँ मतलब 6 महीने, यही 6 महीना लग गया मेरे को समझने में। तुम 6 महीने पुरानी देख लो और अब देख लो वेबकैम, तो पता चल जाएगा। लेकिन तुम्हारा पता है, तुम्हारा वीडियो को देख के ऐसा लगता नहीं था कि वो वेबकैम से शूट होती, बाय द वे, है ना? और अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो मेरा जिस वेबकैम से आप अभी देख रहे हो ये मेरे को, तो पीजे के पास वही वाला वेबकैम था। तो आप सोच लो कि क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। तो मतलब लगता नहीं था। ले लिया, मैं पुश करता था अपनी बाउंड्रीज को, ठीक है? क्या सर, अब तुमने ये वाला पुश किया है, ठीक है? ऐसा अभी तो लिया, अभी टाइम लगेगा इसको भी समझने में। थोड़े टाइम बाद पीछे एकदम ऐसा दिखेगा, पीछे कमरे में बैठा है लेकिन पीछे कश्मीर की वादियां दिख रही हैं एकदम। ये जादू है। सीधा नोलन कॉल करेगा, सिनेमाटोग्राफर बनोगे पीछे? तुम्हारा मस्त लगता है बहुत। सिनेमाटोग्राफर और मैं भी थोड़ी देर 10 मिनट बैठ जाया करूंगा, तुम डायरेक्ट भी कर लिया करो उतनी देर में। भाई अरे लेकिन एक्चुअल में उसका जो सेटिंग है ना, वो समझने में टाइम लगेगा तुमको एग्जांपल दे दिया मैंने, कितना बड़ा नूब है ये। 50 का 400 करके रखा है। आईएसओ जो सबसे कम रखना चाहिए, ठीक है, 100 200 400, वो कितने में रखा था इसने मोहित? 6000 था क्या आईएसओ? हाँ 6000 आईएसओ रखा है बंदा। डर ही नहीं है इसका कुछ। डर ही नहीं है। अरे तुमको मजाक लग रहा है? इसमें से अगर कोई फोटोग्राफर देख रहा होगा ना वीडियोस को, हार्ट अटैक आ जाएगा सुन के 6000 आईएसओ पे तुम शूट कर रहे थे। अरे वीडियोस में 8000 पे रिकॉर्ड कर रहा था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये बात करता ना, एक ग्रेन होना चाहिए फुटेज में। ये मतलब जबरदस्ती से डाल रहा था कि आ जाए ग्रेन। ग्रेन तो उससे ग्रेन जबरदस्ती आ जा रहा था। आईएसओ बढ़ाओगे तो जो तुम्हारा सेंसर है, अब टेक्निकल नहीं जाना चाहता, तो ग्रेन बढ़ता है उसे, कॉमन सेंस में बोले तो जब आईएसओ कम रखूंगा, इमेज डार्क हो जाएगी, फिर क्या करूंगा मैं? देखो, सबसे पहले तो तुम अपना शटर स्पीड सिलेक्ट करो, जो तुम्हारा है फ्रेम रेट का डबल होना चाहिए। 25 FPS कर रहे हो तो डबल मतलब 50, 1/50। अच्छा, समझ रहे हो? अच्छा
60 FPS कर रहे हो, 60 FPS अपन जो करते हैं उस पर 120 होना चाहिए वो हमेशा डबल। मतलब ये जो मोशन ब्लर है हाथ का वो नेचुरल दिखता है, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा अपर्चर सेट करो तुम जो भी है 3.5 2.8 उस हिसाब से। और उसके बाद मतलब अगर काला है बहुत ज्यादा तो आईएसओ बढ़ाओ और बहुत ज्यादा ब्राइट है तो आईएसओ कम करो, ऐसा। अभी तो मैं कलर्स को ही लेकर परेशान हूँ साला। हाँ और आगे के एडवाइस के लिए संपर्क करें क्लाउड फोटोग्राफी को। यस अरे मैं चालू करना चाहता हूँ यार। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। यस मैं भी नुबड़ा ही है इसमें, ठीक है। नंबर दे दूं क्या? 8876। नहीं नंबर नहीं। वैसे अब मैं बात छेड़ूगी नहीं, मुझे मैं सोच रहा है छेड़ूगी नहीं। आज बुधवार है बाय द वे, हम लोग मंगलवार को शूट करते हैं। आज एक दिन लेट क्यों हुआ मुझे बताओ पहले तुम। अपन कल लेट हो गए थे ना आते आते। कौन लेट हुआ था? मैं कल यहाँ पे 10 बजे ऐसे डिस्कॉर्ड खोल के बैठ गया हूँ कि ये लोग अभी आएंगे और ये आए 10:30 बजे पीजे, और उससे भी लेट आए मोहित। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। वही और आके बोलते हैं यार इसको 11:30 बजे नींद आने लगती है भाई, अब मैं सोने जा रहा है। अब तो बादल ऐसे कर रहा है, हम पहुंचे 10:30 बजे मैं आ रहा हूँ। भाई लोग क्या हाल है यार, चलो शुरू करते हैं। फिर मैं और पीछे बात करने में लग गए तो भाई बैठे चुपचाप एकदम सुन्न हो जाता है ना, जैसे नम हो जाता है एकदम इंसान, बस वैसे वही। मतलब मैं और पीछे 15 मिनट तक बात कर लिए, फिर याद आया कि अच्छा बादल भी तो है इधर। ऐसे जब वो नींद वाला स्टेट आता है ना तो दिमाग ऑटो पायलट पे हो जाता है, ठीक है। अपने आप ऐसे कुछ नाम ले लिया तो हाँ और अपना मस्त। और उठते कितने बजे हो तुम? अरे मैं आज सुबह 9 बजे उठा, मालूम है 9 बजे उठा। मैं बोलो शियल का ट्रेलर आ गया भाई, पता भी नहीं था अपने को। मैं अच्छा हुआ अपन ने कल पॉडकास्ट नहीं करी ना, क्योंकि अगर अपन कल कर लेते तो फिर आज ये मिस कर जाते। नहीं मैं फिर भी 9 बजे ही उठता। अरे मतलब आज ये डिस्कस नहीं कर पाते ना अपन। हाँ मेरे को लगता है ये मोहित का अंदर कुछ तो सेटिंग है उसका, शायद केविन को फोन करूंगा अभी। उसको शायद पता था कि शियल का ट्रेलर आने वाला, इसलिए उसने बोला कि शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पे सुनो, इस गेस्ट में सिर्फ मैं और इस पॉडकास्ट में सिर्फ मैं और मोहित है, ठीक है। ये अपना सिर्फ कैमरा फिगर आउट सेट करेगा वो 2 घंटे। मैं तुम लोग बात करो, ठीक है। मैं आता है। साला 30 लाख खर्चा कर दिया, लेकिन ये समझ क्यों नहीं रहा। अभी सही दिख रहा है, अभी तुम कुछ मत करो, अभी सही दिख रहा है वो, अभी तुम कुछ मत करो उसमें। को क्या कर रहे हो अपने को भी जानना है पीछे। थोड़ा बताओ इधर, दर्शकों को भी बताओ क्या कर रहे हो तुम। अरे कुछ उसको खुद भी नहीं पता। सही बात है। सामने वो गोले दिख रहे हैं, उनको घुमाता जाता है, जहाँ अच्छा दिखता है बस इसको रोक दिया, बस। ऐसे ही तो ये ISO 6000 में पहुंचा था, बढ़ाते। तुमको एक सीक्रेट बताऊं, नोलन भी यही करता है। इसको कुछ नहीं पता है। बादल PNF TV, तुमको पता नहीं है कुछ। नोलन भी ऐसे करता है, यूं घुमाता है, यूं करता है। ये अच्छा दिख रहा है, बस यही रुक जाओ, कोई CGI नहीं होगा इसमें। बेन चल, बैटमैन की कमर तोड़, जल्दी से फटाफट तोड़, अंधेरा ज्यादा हो रहा है। और ऐसे पटकने बाद नहीं, आवाज नहीं आया ठीक से, फिर से अभी बता। वो साउंड इफेक्ट डाल देंगे, साउंड इफेक्ट डाल दे। अभी बताए क्या है इसमें, क्या देख रहा था? मैं बोल रहा था ना कि हीटिंग इशू है, तो हीट तो हो ही रहा है। तभी सोचो गर्मी क्यों हो रही है मेरे को। सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। बंदे को पता ही नहीं इसके घर में इसे चालू है या नहीं चालू है। मैं वही सोचूं तब से, मैं साला ये चल क्यों नहीं रहा है साला ये। कौन सा फूके हो आज? नहीं यार अभी तू 15 करोड़ का। क्या बताओ भाई साहब, जब से मिलियन पार करा है तब से सस्ते वाले को चखा ही नहीं। मेरे दिमाग में तब से है ना स्पेशल बम्बई से मंगाते हैं। वही गए थे। अच्छा तभी पीछे गायब हो गया था 2 घंटे के लिए, सेटिंग करने गया था ये। बम्बई आए थे तब 2 घंटे गायब था। हाँ ज्यादा थे क्या? अच्छा तुमको 10 मिनट ही लगे होंगे ना वो। ओ भाई इसीलिए अच्छा अभी डायरेक्ट वो बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं, मैं मेरी तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है। शीहल को लेकर बैकग्राउंड देख ही रहे होगे। मोहित ने बोला कि नहीं देखो ये मूड अभी भी सही लग रहा है, इसको रहने दो। यस, तो ये मेरा भी वैसे पर्पल और ग्रीन है थोड़ा सा, पर सस्ते वाले अपनी सस्ती लाइट। मेरे में तो कलर भी नहीं है। वहाँ पिंक दिख रहा है, पिंक हल्का सा पिंक, नहीं वो भी नहीं दिख रहा। ठीक है भाई, ये आंखों का लाल दिख रहा है, लाल दिख रहा है। इसमें कुछ लाइट लगाई थी तुम? स्पेशल इफेक्ट है, दिन भर स्क्रीन देख के होता है ये।
अबे यार शीयल की बात हाँ, चालू शियल, चलो शियल, ऑल राइट बहुत गाइस, हो तो गया। शियल पे बात करी जाए तो बताओ भाइयों, मैं तो होस्ट है तो मैं पूछने का काम है ना मेरा। ओ, ये तो थोड़ा खुद ऐसे 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 छिड़क जाना होता है कि हाँ ये लो तुमको दे दिया ऐसा, अब बोलो इसको। मैं दे दिया ना तुमको, बताओ। अच्छा शियल के रुको बारे यार, में बात मैं ही चालू करता हूँ, ठीक है। हम्म, अभी मेरा ओपिनियन क्या है कि जैसे मैंने रिव्यू में ही बोल दिया कि मैं जान रहा हूँ मैंने किसमें हाथ डाला। मैं एक्शन कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही कुछ ओवर द टॉप कुछ सीन्स मोहित एक्सपेक्ट क्या कर रहा तुम भी हूँ। वही ठीक है? सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? ठीक है। छोड़ो यार, जाने दो। हाँ, क्या चीज? कुछ नहीं। ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मेरे को नहीं बुलाते सब? अरे कोई मीटिंग नहीं है यार, ओह गॉड, क्या चीज? बोलो। नहीं तुम बोलो। मैं बोला मैं बस माल देखने जा रहा हूँ, बस सीधी सी। जो माल इनको माल मार्वल ही चाहिए। उनको जो माल दे रहा है मार्वल, मैं वही देखने जा रहा हूँ। 10 शीहल, काम खत्म। अच्छा ओ, उसको देखने के लिए बस। हाँ अच्छा, मेरे को ऐसे तो ज्यादा पता नहीं था उसके बारे में, बट जितना मैंने देखा कि हॉर्नी होने वाला है शो बहुत ज्यादा। अब वो उसके आप ऐसे कैसे लग गया तुमको? बताए अबे, मतलब- मैं हाँ। आज बता रहा हूँ। आज ही वीडियो डली है। मैं टाइटल रखने नहीं वाला था वो। हाँ हाँ, क्योंकि ये हाँ। बता, ये है चिक फ्लिक, हम्म तो उसका मतलब होता है एक्चुअली ये पीजे ने सही बोला। ये चिक फ्लिक बता देता हूँ जिन लोग को नहीं पता है। ये जैसे यंगर फीमेल ऑडियंस को अपील करने के लिए जैसे content होता है। चिक फ्लिक्स, बेसिकली हाँ। चिक फ्लिक्स की अगर आप देखोगे जो सबसे बेस्ट मतलब जो सबसे पॉपुलर चिक फ्लिक्स होती है उसमें मीन गर्ल्स आती है, और मतलब जो लड़कियों की पिक्चर होती है बेसिकली। हाँ। तो अच्छा। थोड़ा सा उस टाइप का वो करने की कोशिश करी है। हाँ। और ऐसी बात नहीं है कि नहीं पसंद आती है, मैं भी देखता हूँ, कई तो छुप छुप के भी देखता हूँ, लेकिन तो मैं जान रहा हूँ मैं क्या देखने जा रहा हूँ, मैं उसके आगे क्या ही एक्सपेक्ट करूंगा। आज का प्रीमियम रख दे, क्या क्या देखा है तुमने? नहीं उसकी बात फिर कभी करेंगे। हाँ, तो जैसे मतलब इस पूरे ट्रेलर में मैंने एक चीज नोटिस करी, जैसे मतलब शी हल्क वाली तो वो चीज अलग हो गई, पर सीजीआई मुझे थोड़ा सा उतना वो नहीं लगा ना। लेकिन ये बात दिन नोटिस करने वाली है, हल्का सीजीआई सही था। हाँ, हल्का सीजीआई पॉलिश था। नहीं पता है, एट टाइम्स वो भी नहीं था। जो मैंने एक दो सीन नोटिस करे, जैसे तुम नोटिस करना जिसमें वो टेबल पे बैठता है और अपने दोनों हाथ ऐसे रखता है वो यूं करके, तो उसमें भी उसका जो फेस का सीजीआई है वो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे लगे। बाकी सीन्स में एकदम परफेक्ट था वो। मे बी उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो हल्क के साथ ही लोग बहुत पहले से काम कर रहे करते थे, आ हाँ, रहे हैं, मतलब वो डेटा हाँ, रहेगा वो ना हो सकता उनके पास। हाँ। वो हो तो सकता है। रिसाइकल कर लिया होगा उन्होंने। हाँ हाँ बाकी जो और मेरे को फिर भी ये पता नहीं है, कटपटी सी फीलिंग आई कि मर्दों के मुकाबले औरतों की स्किन ज्यादा सॉफ्ट होती है। हो सकता है कि ऐसे हो, तो आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं है। फिर ऐसे मतलब- तो अवतार में क्या हो रहा है फिर? नहीं, इसका मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो, गमोरा की स्किन सॉफ्ट नहीं है? हाँ नहीं तो मैं बोल तो रहा हूँ कि तो वही नहीं, केट विंसलेट की स्किन सुनो। सॉफ्ट नहीं है। नहीं, उसमें सीजी नहीं लगा हुआ है। अरे वो 4 फुट की औरत को भाई 6 फुट की बना रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने का मतलब ये होता है कि अगर हल्क को सुई नहीं घुसती तो उसको घुस जाएगी शी हल्क को। नहीं, मतलब कि सॉफ्ट का नहीं मतलब फ्लॉलेस टाइप एकदम। सॉफ्ट मतलब ये वाला सॉफ्ट क्या ऐसा मुलायम हाँ, मुलायम बोल रहा है, वैसा त्वचा soft। मुलायम। वो कड़क वाला सॉफ्ट नहीं। अच्छा मतलब इसलिए वो कह रहा है कि सीजी करना थोड़ा मुश्किल होता होगा क्योंकि फ्लॉलेस स्किन होती है, तो ये बोल रहे हो तुम? नहीं, मतलब कि उसको उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के अगर बनाया गया कि हाँ ये स्किन सॉफ्ट रहती है तो बेबी, लेकिन क्लोजअप शॉट्स में भी थोड़ा सा अटपटा लगा। जो स्पेशली वो वाला नहीं था जब वो टिंडर पे स्वाइप कर रही होती है, वो कुछ ज्यादा ही अजीब था। लेकिन ठीक है, देखते हैं, मे बी आगे बेहतर हो जाए। अच्छा, इस बारे में क्या बोलते हैं अगर मतलब इसको जैसे सीजी ना करके और जैसे जो एक्चुअल में एक्ट्रेस है उसका फेस मेकअप यूज करते जैसे गमूरा का यूज किया है, तो क्या लगता है आपको कि ज्यादा बेटर लगता है? उसका फेस एक्सपांड होता है क्या? होता रहेगा ना? नहीं, फेस नहीं एक्सपैंड होता। अरे मतलब अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने जब उसका मोशन कैप्चर करके सीजीआई किया तो आप उसका चेहरा बड़ा थोड़ी ना दिखा रहे हो। चेहरा तो मतलब आपको उतना ही लगेगा ना। अरे यार बट एक मिनट, वो एक्चुअल एक्ट्रेस की हाइट कितनी है? 5 फुट के अरे आसपास। हाइट वाइट की बात नहीं कर रहा मैं, ये नहीं बोल रहा कि उसको गमोरा जैसे। अरे मैं कह रहा हूँ नहीं, क्या जब तुम शी हल्क में ट्रांसफॉर्म करोगे 5 फुट 5.5 फुट को आप 6.5 फुट दिखा रहे हो, सही है ना? और अब तुम सिर्फ इतना उसको बड़ा कर रहे हो तो प्रोपोर्शंस मैच नहीं होंगे ना। चेहरा छोटा हो जाएगा उसका एक्चुअल, तो चेहरे को भी एनलार्ज करना पड़ेगा ना। तो वो इतना आप सीजी कर सकते हो ना, उतना तो आ ही गया ना उसके अंदर भी। लेकिन हाँ, वो जो तातियाना के जैसे चेहरे के हिसाब से वो कुछ एकदम चेंज हो गई थी। वही एग्जैक्टली माय पॉइंट। हाँ, तो अभी इसमें है जैसे हल्क में नहीं साल दर साल इतने चेंजेस आए हैं, उसमें भी ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये होता है ना कि जैसे कि अपन ने सोनिक पे टाइम पे किया था, पूरे स्टूडियो को साइबर बुली किया था, तो नहीं हुआ तो फिर ये भी होगा एक बार।
फिर से कैरेक्टर डिजाइन बना। नहीं, इसका तो वो लोग मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। पता है इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये सीरीज है। आई होप कि मार्वल वाले इससे थोड़ा सा फीडबैक ले। मून नाइट के बाद उनको थोड़ा सा लेना चाहिए क्योंकि मतलब उसका सीजी को बहुत बुरा बोला था लोगों ने, पर ये वाला उससे भी बुरा लग रहा है। हाँ वही ना यार। वही एक तो मेन बात क्या है ना, इसके रूमर्स ना फ्लैश की तरह है शी हल्क के, ठीक है, कोई सुन के खुश नहीं हो रहा है। हाँ। साला 30 मिनट का आ रहा है, हाँ ज्यादा गोफी हो रही है, रीशूट हो रहा है यार, अभी ये क्या कार्ड कर रहे हो इसके साथ अभी। जैसे इस ट्रेलर की शुरुआत जो है वो अपने को ब्रूस बैनर से करते हैं वो लोग, लेकिन तुमको क्या लगता है कि उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल देंगे उसको, कितना ज्यादा देंगे? मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा होगा। मुझे शुरू के 2-3 एपिसोड होंगे, वरना बाकी सब तो उसको जो बेसिक ट्रेनिंग देगा वो हल्क होने की, जैसे एक बस, सीन है बस। जिसमें वो दोनों लैंड कर रहे हैं, हाँ, तो स्टार्टिंग वाला ही सीन होगा जहाँ पे वो उसको सिखा रहा है सब कुछ करना, बस उसके बाद तू टिंडर पे जाके लड़के ताड़। यही उसका होगा। यही है, तुम एक उसका चीज ही। भूलो मत हाँ कि शो शी हल्क है। मार्वल में जो शो का नाम होता है हाँ वही इसी पे फोकस होता है। हाँ, हॉकाई था हाँ। तो हॉकाई पे फोकस किया। डॉक्टर उसके बाद स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। नहीं, शो की बात कर रहा हूँ, पिक्चर की बात नहीं कर रहा अच्छा, है। अच्छा। पिक्चर की बात नहीं हो रही है। सही तो है। जो शो होता है ना जिसका नाम होता है उसी पे फोकस होता है। वांडा विजन, वांडा और विजन, वांडा विजन, सीधी सी सही, बात सही। है। लोकी तो लोकी, भले ही वो लोकी कोई तो- भी हो, फिर हाँ। मेल फीमेल। सही। हाँ। वही मतलब फिर जो हल्क के फैंस हैं और जिनको देखना था कि भाई हल्क को चांस मिले हाँ। दिखने का, कि भाई मतलब रेज वगैरह, तो वो नहीं वो नहीं दे रहा है। देखो मैं वही था, मैं बता रहा हूँ जो मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यही मिलने वाला हूँ, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं वांडा विजन से मून नाइट तक बहुत मौका दे दिया, अब मैं और नहीं दे रहा कि हाँ भाई कुछ ज्यादा। पर पता है तुम एक चीज देखो, मतलब जैसे आप इस साल देखो कि अपन ने जैसे हॉकाई से जो पूरा सिलसिला शुरू हुआ है, हॉकाई में एकदम गूफी बनाया हॉकाई को। फिर अपन ने मून नाइट पे देखा, मून नाइट पे भी जितना उसको डार्क दिखाना था डार्क साइड पे था नहीं उतना, मतलब। और फिर उसके बाद अब मिस मार्वल आ रहा है, मिस मार्वल भी पूरी तरह से गूफी है। उसके बाद हल्क, शी हल्क आएगा, वो भी पूरी तरह से गूफी हो रहा है। मतलब इस साल में अपन ने दिसंबर से लेकर अभी तक, अभी क्या चल रहा है ये मई में अपन, और ये अगस्त में आ रही है ना। तो हाँ। अगस्त, दिसंबर से लेकर अगस्त तक आपकी जितनी भी सीरीज है सब गूफी हो गई। तो वही उससे पहले बस एक लोकी था और इनके वांडा अगर विजन थे जो क्राइटेरिया में कुछ रखना हो ना तो कॉमेडी, हाँ फिर वही मतलब पहला जॉनर जब चूज करना होता है उनको, तो पहले हाँ। कॉमेडी चूज करते हैं और उसके बाद फिर जो भी रहेगा वो। अभी बताए, अभी इसका खोलोगे चाहे जहाँ पे भी, चाहे विकिपीडिया या डिज्नी प्लस, उसमें लिखा हुआ है कॉमेडी, सुपर हीरो और लीगल ड्रामा। हाँ तो उसके क्या टाइटल लगता उन्होंने है कि वो जो legal drum- हाँ। अटर्नी एट लॉ जो है वो अभी ऐड किया ना, पहले नहीं था वो। पहले नहीं था, पहले सही तो है क्या ना? लगता है कि लीगल ड्रामा डेयरडेविल लेवल टाइप कुछ बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं दिखाएंगे यार। नहीं क्या दिखा। बात कर रहा तुम यार। शो से ज्यादा लगाने से डायलॉग नेल्सन था। एंड मर्डॉक थोड़ी बन सुनो जाओगे। सुनो हाँ। सुनो, इस सीरीज से ज्यादा लीगल ड्रामा तुमको डीप है, डीप और हर्ड में मतलब सीख जाओगे उसमें ज्यादा तुम, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लीगल ड्रामा जो है, अरे इस शो से ज्यादा लीगल ड्रामा तुम जो है ना डीप वर्सेस हर्ड जो चल रहा है ट्रायल, वो देख के अच्छा, सीख हाँ, जाओगे सब वो में। एम्बर, deep- एम्बर, deep- जॉनी डेप, जॉनी डेप, अच्छा डेप मैं डीप बोल मैंने रहा कहा हूँ। डीप, डीप क्या होता है भाई। मैं कहा, ये कौन सा डेप show वर्सेस चल रहा है? हर्ड। पर मैं बस वही कह रहा था, जैसे अटर्नी एट लॉ आपने लगा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेल्सन एंड मर्डॉक बन गए भाई। सिर्फ नाम लगाने से डेयरडेविल के लेवल का काम नहीं हो जाता है। वो भी वो सीन तो- नहीं था कि वो टियाना, क्या नाम है उसका? हाँ टिटियाना ही है। टाइटैनिया। टाइटेनिया। अरे नहीं भाई, वो नहीं है नाम उसका, टिटियाना ही है। टाइटेनिया क्या होता है? नहीं छोड़ो यार, टाइटियाना ठीक लग रहा है। चलो तुमको जो बोलना है वो बोल लो, ठीक है। उसके पता है, उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन से टिटियाना बोलना ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये आई चोज दिस। तुमको पता है मैंने शूट में भी, टाटियाना। मैंने शूट पे ही बोल टाटियाना दिया था। नाम है तुम्हारी उसका। आवाज गई बादल। हेलो चेक करना, हेलो? रिकॉर्डिंग हो रही हेलो है। हेलो, हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। हेलो हाँ। टाटियाना नाम है उसका। अरे वो तो हीरोइन का नाम। एक बार गूगल करना जाके स्पेलिंग। अबे टाटियाना है मैं बोल रहा हूँ तो गूगल करो ना। तातियाना। गूगल करो ना। नहीं गूगल मैं नहीं करो ना। करेगा, मैं नहीं गूगल करो ना। नहीं। छोड़ो यार, गूगल तो करो। चाहे देखो, चाहे टिट्स हो चाहे टाटियाना हो, अपन ओपन है उसके लिए, सबके लिए, ठीक है। गूगल तो करो। नहीं रहने दो, अभी नहीं करेगा। तुम जो सही है वो, भाई मैं डेप को डीप बोल रहा हूँ, मैं इसको क्या ही बोल पाऊंगा। तुमने जो कॉन्वर्सेशन बताओ जो भी हो। मैं ऐसे नहीं केस को फॉलो कर रहा हूँ, पता नहीं किसको? तो- अरे मैं भी नहीं मैं कर तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हाँ।
अबे चलो ठीक है, पढ़ना ही नहीं अभी इस भी चक्कर शो में। पे वापस आते हैं, ठीक है ना। अच्छा Yes. हुआ अपन हाँ। लोग ऐसे लेट में किए एक दिन, वरना इमरजेंसी रिकॉर्ड करना पड़ता बीच में। हाँ। अरे मतलब फिर बहुत बड़ा फेलियर टाइप हो जाता, फिर ये हो जाता है कि सैटरडे को आ रही है पर अपन ने उसकी बात ही नहीं बात ही नहीं करी। करी। और मेरे को पता है एट टाइम्स ये लगता भी है अपन को वेडनेसडे शूट करना चाहिए, पता है वेडनेसडे क्या होता है कि ये शो भी अभी कर लेते हैं, क्या कहते हैं, जब तक शोज नहीं आते हैं कोई, ठीक है। हाँ अबे शोज आने के बाद तो शोज आने के बाद Wednesday- भी कर सकते हैं ना वेडनेसडे तो फ्री रहे, रात में तो फ्री हो जाते हैं अपन। हाँ नहीं कर सकते। तो क्या अच्छा, मतलब कि तो- अभी क्रिटिसिज्म के ऊपर बात कर रहे थे, हम्म, पसंद क्या आ रही है चीजें? हाँ पसंद क्या आ रहा है मुझे जो एक इन लोगों ने ना जैसे 9 एपिसोड्स में जो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सिटकॉम वाली जो फील है उसमें हर एक एपिसोड में शायद क्रिमिनल केसेस वगैरह वो करेंगे, तो एक नया केस शायद ऐसा होगा कि एक नया सुपर हीरो से रिलेटेड मेरे को ऐसा लगता है। ये क्या, क्योंकि कुछ छोटे छोटे इसमें विजिलेंटीज देखने को मिल रहे हैं ना अपने को, तो मुझे लगता है कि वो एस्पेक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और जो अबोमिनेशन का थोड़ा बहुत सीन देखने को मिला है, और आगे में भी ये हल्क के प्रोस्पेक्ट को वो कर सकता है आगे, क्योंकि अगर देखो इन लोग को हल्क को यूज करना है आगे, जो उसको नहीं किया अभी तक, जैसे वर्ल्ड वॉर हल्क और ये सब चीजें अभी भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे हल्क तो सीजी कैरेक्टर है ना, तो इससे मतलब ही नहीं है मार्क रफेलो कितना बुढ़ा है कितना जवान है, तो आप वर्ल्ड वॉर हल्क अभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसे लेकर मैं थोड़ा सा बस वो हूँ, दिल में आशा की लेकिन उमंग फिर है। अबॉमिनेशन इसके अंदर लग रहा है कि मतलब कुछ नहीं यार, देखो बता इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, नहीं लेकिन होगा। आगे के लिए इस वर्ड आगे के लिए अभी बता, उन्होंने शैंग-ची में सेटअप तो किया है। इसमें क्या होने वाला है फिर? बस वो 9 बताए, episode वो तक। चारा फेंके हैं लोग, बस चारा फेंके और कुछ नहीं। ये पता है क्या करेंगे, ये तुमको हर एपिसोड में, ये एक मुझे ऐसा लगता है जैसे एक एंथोलॉजी होती है ना, कि हर एपिसोड में एक नया केस हाँ, आएगा जिसको वो लड़ेगी, हाँ। और एक मेन कहानी साथ साथ चलती रहेगी। मेरे को ऐसा लगता है ऐसा कुछ होगा। और बता मेरे को भी- ऐसे मेरे को मेरे भी को वही क्या feel हो लगता रहा है, जो क्या कहते हैं अबॉमिनेशन का एपिसोड कैसे कट होगा, पहले वो एंट्री कराएंगे एक्टर हाँ, की, बस फिर कट, बस, खत्म। बस। अब अगले हफ्ते खत्म हाँ, खत्म वही क्लिफ हैंगर होगा उनका। हाँ, क्या भाई वही अबॉमिनेशन cliffhanger। आ गया, देखो oh my अब God। इसी सब से हाँ। पता चल रहा है ना कि अपन सब ट्रोप्स पकड़ रहे हैं, अपन जान रहे हैं कि तुम क्या हाँ। दे रहे हो, किस कैरेक्टर को वही, लेकर वही। आए हो। और अभी लेकिन ये बातें उन्होंने क्लाइमैक्स में भी रिवील नहीं किया। अच्छा, अबे, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या अच्छा लगा? क्लाइमैक्स क्या ही होगा, ठीक है वो स्टार्टिंग में मतलब नहीं एक्सेप्ट कर रही होगी उस आइडेंटिटी को, शी हल्क जो है वो, और लास्ट में फिर एक्सेप्टेंस हो जाएगा कि हाँ नहीं ये मेरी पहचान है। अच्छा क्लाइमैक्स वही होगा ना कि वो वाला था ना उसके और- कि यू डोंट लाइक मी एंग्री वाला, जो पहले हाँ, जो आया हाँ, था। हाँ, हाँ, Like देखो हाँ। एक्चुअली क्या है शीहल के साथ, तो वो वाला वो फंडा भी नहीं है ना कि वो अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं रहता उसका। शीहल हाँ। फिर हल्क और शीहल में डिफरेंस क्या हो जाएगा, शीहल तो अब हमेशा अंडर कंट्रोल रहती है, तो वो एक्सेप्टेंस वाली चीज के अलावा मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें वो जो मेन उनकी फाइट वाइट होगी, जो वो है ना विलन टिटियाना टाइटानिया, जो बोलना है तुमको, टाटानिया, हाँ। जो भी बोलना है, मेरे ख्याल से उसी से फाइट होगी। हाँ। पर अभी ट्रेलर 1 है, अभी तो 1,01,000 10 80 90 100 क्लिप्स आनी बाकी है। इसका हाँ, इसका मेरे यार। ख्याल से नहीं ट्रेलर 2 आता है क्या मार्वल की सीरीज का? नहीं आता है शायद। हाँ सब आता अरे, है, ट्रेलर सब 2 भी आएगा। सब आएगा यार, अभी तुम एक कहाँ एपिसोड लगे? अभी पता नहीं अब- कोई बहन थोड़ा स्क्रीन क्रश पता नहीं कोई है ठीक है। हाँ, एक हाँ। एपिसोड अभी खत्म नहीं होता ट्रेलर डाल देता, और पता है एक आध सेकंड कुछ निकल जाएगा आगे के एपिसोड का, पता नहीं कहाँ से पैदा करता है ये। हाँ। अगर ये वीडियो नहीं, येलो नहीं, हुआ, नहीं। अगर ये पॉडकास्ट येलो हुई पीछे, इसको बीप कर देना भाई, बीप कर देना इसको, तुम गए ठीक है। ठीक इसको ना, बीप लोग कर देना। बताओ यार, गाली कंट्रोल नहीं होती बंदे की। तो बीप कर नहीं देना। पता है, अरे पर एक चीज मैंने जो तुमने बोला ना, ये तुमने बहुत सही पॉइंट बोला है। हाँ। जो वो स्क्रीन क्रश चैनल है भाई, वो बंदा मतलब क्या करता है कि थंबनेल खड़ा खतरनाक सा बनाएगा और ना उस वीडियो डाल देगा वो, और ऑफिशियल ट्रेलर करके डालता है, फैनमेड भी नहीं डालता। हाँ। कितने लोग उससे चूतिया बने, कितने लोग भाई। आज मेरे वीडियो पे एक बंदा आके कमेंट कर रहा है कि भाई थॉर लव एंड थंडर का जो ट्रेलर 2 आया है, स्क्रीन क्रश वालों ने डाल दिया है, उसमें गॉर द गॉड बुचर का लुक रिवील हो गया, उसका ब्रेक डाउन करो। मतलब वो बंदा मार्वल एंटरटेनमेंट की, उसको लोग आके बोल रहे भाई वो फेक बनाता है, तो उसको नीचे वो रिप्लाई कर रहा है तेरे पास प्रूफ है क्या? भाई वो इतना कॉन्फिडेंट है यार, मैंने कहा भाई नहीं उसका क्या अपन को होगा? ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। उसका पता नहीं कैसे, मतलब कि पूरा ट्रेलर फेक होगा, ठीक है। मान लो हाँ, कल को ये हाँ। एपिसोड दूसरा आने वाला है, ठीक है, कल
तो आज ट्रेलर आएगा, उसमें से एक आध सेकंड पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। अरे वो टीवी स्पॉट से निकालता है ना, जो टीवी स्पॉट्स अपन लोग हर टीवी स्पॉट तो देखते नहीं हाँ है। ये भी बात है, अपन तो हर तो वो हर टीवी स्पॉट देखता है हाँ। एक एक चीज, तो उसमें से उठा के उड़ाल देता है। और साला अपन पगला जाती है कि क्या चल रहा है। अबे नहीं मैं नहीं देखता। मैं छोड़ दिया टीवी स्पॉट देखना, बस जो गलती से दिख गया बस। लेकिन अब जब तुमने ये ऑडियंस जो कुछ होते हैं बहक जाते हैं उसकी बात निकाली है, तो तुमको कितनी बार ऐसे टैग किया गया है मेरे को बताना, ठीक है। लोग गूगल सर्च करते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज कास्ट करके, और फिर उसके अंदर गूगल जो है ऐसे 9-10 नाम दिखाता है, और फिर उसका स्क्रीनशॉट मारा जाता है और हमको इंस्टाग्राम पे टैग करके बोलते हैं भाई देख इसके अंदर तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर आ रहा है, ये देख इधर दिखाया है गूगल। मेरे को ब्लैक विडो के टाइम तो कितना लोगों ने वो किया था कि इसमें तू क्या बोलता है, आयरन मैन कैसे नहीं आएगा गूगल बता रहा है। तो यार मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि गूगल सर्च कैसे बताता है, हर एक वेब पेजेस को स्कैन करता है वो, ठीक है। हाँ तो अगर किसी ने रूमर डाल दिया कि रूमर्ड आयरन मैन कुड बी पॉसिबली भी, तो वो दिखाता है कि हाँ इस आर्टिकल के अंदर आयरन मैन का नाम दिख रहा है, तो छाप दिया तुम्हारे सामने, ऐसा दिखाता है वो बोलता है। हाँ और तुम खुश हो जाते हो कि भाई गूगल ने बोला तो सही होगा। कितनी बार कटाया वाले में, फिर भी नहीं सुधरते लोग। बेसिकली गूगल और कुछ नहीं बल्कि हमारे यूट्यूबर्स जैसा काम करता है। हम हाँ, फैन थ्योरी देखते हैं, हम डाल देते हैं कि है। तो गूगल भी वैसे ही है। अभी क्या हुआ ना, फेसबुक पे डालने की बारी आई थी पुरानी वीडियोस, ठीक है। और नो वे होम के टाइम पे अंधा थ्योरीज बनाया था 5-6 वीडियोस साथ ऊपर ही होंगे, ठीक है। अभी फेसबुक और अभी फेसबुक पे डाल रहा हूँ मैं पूछ रहा था एडिटर डालने हैं कि क्या करना है, ठीक है। पीछे कुछ दिन बाद दब जाएंगे, किसी कुछ पता नहीं चलेगा, डाल दे। मूवी रिलीज होके 5 महीने हो चुके हैं और ये उसके प्रेडिक्शन ब्लू-रे में भी आ गई है, ब्लू-रे में, और ये उसके पहले की फैन थ्योरी डल रही है। अभी डाल रहा है मैं भाई यार कि टोमी और एंड्रू आएगा क्या, मैं क्या यार डाल दे। लगी 100 की लगी 100 की। जो कुछ लोग अगर फूक के देख रहे होंगे तो बोलेंगे भाई टाइम पीछे तो नहीं आ गया, मैं पास नहीं वो बोलेंगे एक और बन रही है क्या, जरा गूगल तो करो। यार अच्छा खासा, चलो ठीक है जो भी है। अच्छा वो अच्छाई की बात की अपन ने, शी हल्क के किसी ने बताया ही नहीं। हाँ तुम बताओ, चलो मैंने तो बता दिया, तुम बताओ तुम्हें क्या मतलब अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे को वो पसंद आया ना कि जैसे कि कॉमेडी गूफी होने के बावजूद भी शी हल्क की एक फील लग रही है कि थोड़ा सा अलग लग रहा है सबसे, जब उसका टाइटल ट्रैक इंट्रोड्यूस होता है ना, की जो एक पर्सनालिटी है वो थोड़ी बहुत दिख रही थी ट्रेलर के अंदर। हाँ मतलब कि जो डोमिनेटिंग हैवी पर्सनालिटी, आदमी को ऐसे गोद में उठा के लेके जाना। हाँ तो चल वी विल स्प्लिट सम फ्राइज, क्या बोलती हो, चल मेरे को वो पसंद आया। वही जैसे बोला बस शी हल्क के नाम से देखने जा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा चैनल पहली बार किक ऑफ किया था। इतना तो बनता है। तब तो तुम्हारा फिर से इनका फिर पर्सनल कनेक्शन है, पूरा पर्सनल। लेकिन वही मतलब जितने सारे ऐसे थोड़े जोक या फिर थोड़ा बहुत अडल्ट ह्यूमर मारा है, वो कितना दिखाएंगे सीरीज के अंदर। मैं ये देखो, ये मेरे ख्याल से कल्चरल डिफरेंस होता है ना, जैसे कि मेरे को ऐसा लगा नहीं कुछ भी एडल्ट ह्यूमर था नहीं। हाँ, जैसे कि अभी मैं समझ रहा हूँ वो बादल का कहना, वो जो एस के बारे में बोली थी कि क्या था, ठीक है मैं जान वो उधर के कल्चर के हिसाब से वो चीज चल जाती है, ये मतलब बहुत नॉर्मल है। हाँ, अभी देखे नहीं उसकी हिंदी डबिंग क्या है, कैसे उन्होंने की। नहीं हिंदी डब नहीं देखा मैं, नहीं देखा। अभी तो देखो वो डायलॉग चेंज कर दिया उन्होंने। तुम्हारा पिछवाड़ा क्या मस्त लग रहा है। हाँ, ऐसे तो बोल नहीं सकते, सीधी सी बात। ऑफ कोर्स सीधी सी नहीं मतलब इसीलिए मैं इंग्लिश में देखता हूँ। वो सुनो, वो डायलॉग ठीक है डायलॉग ठीक है, लेकिन क्या उस टाइम पे अपने को दिखाएंगे या इमेजिनेशन पे क्या दिखाएंगे भाई यार, क्या कैसी लग रही है वो। एक समर ड्रेस पहन के खड़ी हुई है, उसमें अगर वो ऐसे करके खड़ी भी हो जाती तो क्या एडल्ट हो गया उसमें। ये भाई यार मेरे समझ, ये बंदा महाराष्ट्र में रहता है, मैं सोच थोड़ा सा तुमने कभी अंग्रेजी पिक्चरें नहीं देखी क्या। अबे देखी है ना, डिज्नी की पिक्चरों में कोई बिकिनी पहन के नहीं घूमता। हाँ तो इज व्हाट यू मीन टू से। अबे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यार मैं, पहनने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ जब वो बोलेगी अभी बताएं, अभी ये मेरे को अच्छा बात फिर से काट दिया मेरे को, सुन ये फिर से काट दिया मेरे। क्या ठीक है भाई, तू ही बोल ले फिर। नहीं ठीक है तो नहीं बोलो चलो बोलो। मैं क्या बोल रहा था कि वो डायलॉग बोलती है कि मतलब जिस टोन में बोलती है कि लेट्स स्प्लिट सम फ्राइज और टेक अवे कर लेते हैं, और उसके बाद जो भी गोद में उठा के लेके आए तो उसके बाद वो लोग दिखाएंगे या फिर जो नहीं दिखाएंगे तो वही दिखा सकते हैं। तो वही मैं पूछ सुनो चलो ठीक है, अगर चलो दिखा भी दे। हाँ तो वही मैं बोल रहा था कि वो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। अगर चलो दिखा भी दे तो जब इटर्नल्स पे तो इससे बहुत ज्यादा दिखा दिया है। हाँ फिर
तो फिर क्या? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज डिज्नी प्लस पे आने वाली है, वो थिएटर में आने वाली थी। अबे PG-13 है भाई, नहीं करने वाला डिज्नी। अबे वो फैल्कन द विंटर सोल्जर में खून मिटा देते, तेरे को लगता है सेक्सी दिखाने वाले हो? वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये लोग सिर्फ डायलॉग से टीज कर रहे हैं। हाँ तो ऑब्वियस ही बात है, तुमको और अपन बता थोड़ी देखने चले हो तुम। अबे नहीं यार, मतलब आज ठीक बोलो। अपन बताएं, अब मैं इन सब चीजों से निकल चुका हूँ, मैं जान रहा हूँ कि लोग फालतू का चारा फेंकते हैं। वो तो है, इससे अच्छा पूरा मामला मतलब देखूं जाके मैं। वही, ये तो वही बात हो गई कि यार रात में 11 बजे उठा के और स्टार मूवीज लगा लिया कि हमको कुछ देखने को मिल जाएगा। स्टार मूवीज ऐसे थोड़ी क्या ना आता है? वही तो एग्जैक्टली माय पॉइंट। क्या आता है लेकिन? अरे मैं वही बोल रहा हूँ ना, छोटे बच्चे जैसे करते हैं ना। ओह अच्छा, छोटी बच्ची हो गया। ओह अच्छा, नहीं भाई समझे? मेरे पास तो केबल नहीं था, तो मेरे को नहीं पता छोटे बच्चे क्या करते हैं। छोड़ो यार, अभी मुंह मत खुलवाओ तुम फिर। लगता है वो वाली पॉडकास्ट पब्लिक करनी पड़ेगी। कौन सी? छोड़ो अब आगे, हाँ, वो छोड़ो, आगे छोड़ो, आगे आगे का छोड़ो। क्या टॉपिक है? छोड़ो। आगे का क्या है अभी? चलो ठीक है ना, इसके topic बाद दूसरा ट्रेलर, इसी के साथ जो दूसरा ट्रेलर आया द बॉयज का, ओ उसके बारे में बात कर लेते हैं। यार क्या बवाल फीस था यार, बहुत बवाल। लेकिन यार ये शी-हल्क के आने की वजह से उसकी हाइप खत्म हो गई यार। है? मेरे को पता, क्या तुमको ऐसा लगता है कि मार्वल वालों ने जानबूझ के किया है? मेरे को कहीं लगा था ऐसा। मुझे अजीब लगा कि 3 महीने पहले, कितने महीने बाकी हैं? अबे तो वो थॉर लव एंड थंडर आना बाकी है, उसका ट्रेलर भी नहीं आया है। और अभी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तो आउट ऑफ द ब्लू हो गया। और तुमने देखा ये मार्वल का बिल्कुल भी यूजुअल टाइम नहीं है। नहीं वो भी अपन के लिए तो रात के 3:30 बजे सुबह। हाँ 3:30 बज रहे थे। और मैं वहाँ पे मतलब दोपहर के 3 बज रहे होंगे। ये मार्वल का बिल्कुल भी यूजुअल टाइम नहीं है। अनाउंस करते हैं कि हाँ ट्रेलर आने वाला है, तैयार। अरे अनाउंस ना भी करे तो वो मंडे को शाम को 6:30 बजे ड्रॉप करते हैं इंडियन टाइम पे, है ना? तो वो ये वाला टाइम मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो मेरे को इसलिए कहना क्या चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई। बॉयज से डर गया मार्वल? डर नहीं गया, पर मतलब एक होता है कि थोड़ा सा हाइप को वो करने का चक्कर, ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करना। हाँ वैसे मैंने देखा है कि ट्विटर पे बॉयज की और टाइका वेटिटी की बढ़िया बैंटर चलती है अच्छी खासी। तो बॉयज कहता है कि तू ट्रेलर दिखा, चल तू नहीं दिखाता तो हम दिखाते हैं। फिर वो दिखाने के बाद उन्होंने कहा हाँ मजा आया बॉयज, मजा आया जिस तरीके से लोगों को उड़ाया है भाई। पर बॉयज का ट्रेलर मतलब बॉयज का ट्रेलर सीजन 3 वही चीजें दिखाता है जो अपन देखना चाहते हैं भाई। अच्छा ये कैसा लगा कि भाई वो होमलैंडर पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं बहुत शुरुआत में, मतलब कितने सेकंड तक उसी का चल रहा है ना कि इंटरव्यू दिए जा रहा है, एक ही लाइन में लोग वो हर जगह बोल रहा है। और ये जो चीज है ना कि अगर सुपर हीरोज एक्चुअल में होते तो कितने बड़े सेलिब्रिटी होते वो, और उनके ऊपर अगर एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तुम निकाल रहे हो तो उनको कैसे जाना पड़ता है ना। इंटरव्यू दे रहा है, सब जगह वही बोल रहा है, और उसकी वजह से कितना इरिटेटेड फील हो रहा है वो भाई। और वो भी होमलैंडर जैसा, कोई नॉर्मल आदमी हो तो वही इरिटेट हो जाए। होमलैंडर सोचो, होमलैंडर गुस्सा है, रिपोर्टर के आंख में आंख डाल के सीधा लाल कर दे उसको। हाँ सुई गई तो। उसको मालूम है कि ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं, मैं एक फूंक मारूंगा तो इनकी छातियां फट जाएंगी सब। लेकिन वो पीछे खड़ा है ना, वो क्या बोलते हैं, एडगर वो है, ठीक है। हाँ एडगर वॉर्ड, उसका बॉस, उसका पीछे खड़ा हुआ है। एडगर कुछ नाम है, सीईओ था ना वो। एडगर वॉर्ड नहीं कुछ और नाम। हाँ तो एडगर पीछे खड़ा हुआ है उसको लाइन देते हुए। और मेरे को लगता है सुनो हेलो सुनो, वो लाइन नहीं दे रहा है, पीछे खड़े हो गए, ऐसे पट्टा पकड़ा हुआ है उसने, ऐसे जो गले में पट्टा बांधे ना ऐसा होमलैंडर को कि तू भोग के दिखा चल। तो सही अच्छे से करना, मजा आना चाहिए। मजा आना चाहिए। लेकिन वो मेरे को लगता है वो काफी ज्यादा हर्ट हो गया जब उसका बच्चा उसको मना कर दिया उसके पास जाने से सीजन 2 में। मतलब अब कुछ बचा नहीं उसके पास जिंदगी में, इसीलिए तो अभी तो हो गया ना वो। अभी तो तुम देखना और मजा आएगा, क्योंकि जो सोल्जर बॉय है ये आएगा और उसकी जो पूरी उसकी वो है ना फर्स्ट पोजीशन उसको थ्रेटन करेगा ये, क्योंकि सोल्जर बॉय इज द वो ना कैप्टन अमेरिका है। तो वो इसको ये लोग वॉट वाले एकदम नंबर 1 पे रखेंगे, एकदम हमारा कांच का जिगर का छल्ला है ये, कांच का पीस। और ये लोग तो भाई ये लोग सिंबल की तरह कॉमिक की स्ट्रिप से हट चुके हैं, तो भाई लोग तो अभी जो करंट में चल रहा है शूट उसका घुमा के लोग इस पे कॉमिक से तो बहुत हट चुके हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ तुमको, जैसे इसमें जो ड्रग दिखाई है उन्होंने 24 घंटे के लिए तुमको वो पावर अप कर देगी। तो 24 घंटे या पता नहीं कि 24 घंटे हाँ, तो 24 घंटे के लिए तो कॉमिक्स में वैसी जो ड्रग है वो बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी है, मतलब स्टार्टिंग ही उससे ही है। अच्छा हाँ, तो स्टार्टिंग में ही लेके और एक सुपर हीरो ग्रुप होता है उसको पिलते हैं लोग,
बिली बुचर की टीम। हाँ, कॉमिक्स बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में भाई, बहुत अलग चलती है यार। तो जब मैंने चालू किया था शायद तीसरे या चौथे पन्ने में ही बजाव चल रहा है। मैं क्या यार, हाँ मतलब बहुत उसमें तो भाई बहुत ऊटपटांग चलती है। और मैं जो पता, जो मैंने हीरोगैज़म पढ़ा है, मेरे को नहीं लगता उतना सब कुछ दिखाएंगे। नहीं 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 कोई चांस नहीं है। और मैं नहीं चाहता। अरे तुम पढ़ लो हीरोगैज़म। अच्छा, अरे भाई वो उस हीरोगैज़म पे अपन एक प्रीमियम एपिसोड करेंगे जब हीरोगैज़म प्रीमियर होगा। पता है हीरोगैज़म, पता है कैसी 5 या 6 की पूरी सीरीज है, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। और डायलॉग्स बहुत कम है। डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं है उसमें। बस तुम पन्ने कोई स्टोरी नहीं है उसमें। अच्छा, स्टोरी नहीं है उसमें, सीधा मारा मारी। अरे मारा मारी। हाँ, क्या चीज नहीं तो क्या बुढ़ा या जवान, ये सबकी जान, ये वाला यार। ओके ठीक है भाई। मतलब तुम सोच के देखो कि ट्रेलर उनको डालना था यूट्यूब के ऊपर, और एक्चुअल में जो उनकी चीजें हैं वो नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कितना कुछ ऐसा अपने को हिंट दिखा दिया कि ये तुम आओ, 2 आदमी भाग रहे हैं, उनको मार के उनकी चिथड़े उड़ने वाले हैं। तो ये जब वो लोग इतना यूट्यूब पे दिखा सकते हो तो सीरीज के अंदर देखो अपन को बहुत अच्छे से पता है बॉयज ने क्या सरप्राइज करेगा। और वो मेरे को वो पसंद आई जो वांडा की तरह नहीं थी, लाल लाल क्या नाम है उसका। हाँ वही मारती है ना, 2 लोगों को पीछे से मारती है और वो पूरा बिखर जाते हैं। 2 भाग उसका नाम भी ऐसे ही कुछ है, स्कारलेट ऐसे कुछ है, रेड कुछ ऐसी उसका नाम है। रेड विच होगा, नहीं ऐसी कुछ नाम है उसका। लेकिन वो भी डायलॉग मस्त था जब ह्यूई आखिरी में बोलता है कि सब कुछ रिग्ड है, अब तुम्हारे प्लान के हिसाब से करना पड़ेगा। मैं कह रहा भाई अपने मूड में अब आएगा मजा। पर ऐसा हो नहीं सकता ना, ह्यूई तो ऐसा है कि उसको जैसे मतलब मौसम बदलते वैसे उसका मूड भी चेंज हो जाता है। 2 एपिसोड बाद फिर बोले नहीं भाई मैं तेरे हिसाब से काम नहीं करेगा, तू बहुत मैं नहीं जा रहा, मेरी बहुत फट रही है, मैं नहीं कर पाएगा। एक बार वो 24 घंटे वाला एक्शन देख लिया फिर बोलेगा नहीं। वो मदर्स मिल्क अपना ओसीडी को लेकर परेशान है, फ्रेंची अपना वो क्या कहते हैं किमिको के लेके बिजी हुई है। जो काम फंसेगा ये साला बिली करना है इसको। क्रिम्सन काउंटेस नाम है उसका। अच्छा मैंने कहा था उसका रेड कुछ नाम है, रेड से ही। तो ये एक्चुअली में सोल्जर बॉय की टीम की मेंबर है वो। लेकिन ये सोल्जर बॉय की एक तो बहुत बड़ी क्वालिटी है कॉमिक्स में, वो कावर्ड वाली। एक्चुअली कॉमिक्स में क्या है, 3 सोल्जर बॉय रहते हैं। तो ये वाला जो सोल्जर बॉय ये शायद थोड़ा सा फर्स्ट वाला सोल्जर बॉय है प्रोबेबली। उसमें क्या किया है कि जैसे फर्स्ट वाला मर गया, फर्स्ट वाला तो यूं मर जाता है उसमें वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो वो मरता है। फिर उसके बाद सेकंड आता है, उसका कुछ ज्यादा मेंशन नहीं। थर्ड जो आता है वो कावर्ड रहता है। तो इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट वाले को मार के मतलब मारा नहीं है, और उसको इन्होंने वो क्रायो स्टोरेज में फ्रीज कर दिया, जैसे कैप्टन अमेरिका फ्रीज होते हैं ना। तो ये बताया कि इतने टाइम से फ्रोजन था, फ्रोजन इन टाइम वाली चीज, और अब वो बाहर निकलेगा जैसे कैप्टन अमेरिका निकलता। तो थोड़ा सा इन्होंने वो कर दिया। लेकिन ये भी है ठीक ना, वो जो तीसरा वाला जो था कावर्ड वाला सोल्जर बॉय, वो तो भाई होमलैंडर को प्लीज करने पे लगा हुआ रहता था काफी, ठीक है। उसको कहते सो जाता ठीक क्या बाबा का प्रसाद मिलेगा। हाँ नहीं, और वो दोनों का रिलेशनशिप भी रह चुका है। रिलेशनशिप नहीं रहा, होमलैंडर और उसका क्या होता है, उसको कहते हैं कि तेरे को अगर 7 ज्वाइन करना है तो तेरे को होमलैंडर के साथ सोना पड़ेगा। तो वो अच्छा, कहता है जैसा उसने स्टारलाइट के साथ किया था। हाँ अरे अच्छा पूरे टीम ने किया था। अच्छा हाँ नहीं, एक ने नहीं किया था। फिर उसके बाद वो सो जाता है उसके साथ, होमलैंडर के साथ। तो वो अरे बहुत अरे जब मैंने कॉमिक उठा के पढ़ी हुई थी ना, तो जब डीप ने उसको बोला था, कॉमिक ने तो भाई पूरा टीम ने बोला था। साला यार सोचो पहला ही एपिसोड में अगर ये दिखा दिए होते हट गई होती सबकी भाई। हट नहीं ओबे यार बहुत मतलब उसके कई चीजें बहुत डिस्टर्बिंग है। बॉयज जो है ना वो मतलब उसको ये लोग वैसे बना भी नहीं सकते थे, वो पॉसिबल ही नहीं था वो बनाना। Amazon प्राइम भी कहता कि भाई ठीक है अभी तभी तो जब इसका जो राइटर था वो डीसी के पास पहले गया था क्योंकि भाई वो जस्टिस लीग की पैरोडी थी, लेकिन डीसी ने मना कर दिया कि हाँ भाई बहुत ज्यादा हो रहा है तभी। और इसके बाद एक और है, पता नहीं एक और सुपर हीरो है शायद वो एक प्रोस्टिट्यूट भी है पहली सुपर हीरो। अरे कई सारे हैं यार उसमें, जैसे अब एक तुम्हें बताता हूँ। हाँ उसके ऊपर लाइव एक्शन पिक्चर डेवलपमेंट में चल रही है, और जब मैंने उसके ऊपर कॉमिक पढ़ी तो भाई मेरे को नहीं लगता वो सारी चीज दिखा पाएंगे ये लोग। बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है इस तरीके की कहानियां, बहुत ज्यादा। तुमको बहुत एक्सपीरियंस है तो उल्टा सीधा माली देखता हूँ मैं, और क्या।
क्या मीडियोकर वही इसी चीज में देखूं interest बैठ आता के है। है मैं क्या मीडियोकर चीज देखूं नहीं पर पता है एक चीज ये बात सही है कि हाँ। जैसे जो जिस हिसाब से अभी मार्वल जिस ट्रैजेक्टरी पे है हाँ। ये बात गलत नहीं है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनके शोज को लेके तो सैचुरेशन आ जाएगा। क्योंकि अभी आपके देखो पास- अपन को अभी मिस मार्वल में पता चल जाएगा ठीक है अब सब एक बहुत ही बादल ने एक ड्रामेटिक टर्न लिया था मेरे ख्याल से किसके साथ इससे मून नाइट के साथ कोई एपिसोड स्किप किया था तुमने नहीं, What Hawkeye If का किया था। What If- What If का किया था, What If- हाँ, What If का किया skip था, करना चालू कर दिया। Hawkeye का किया था। हाँ और अब मैं भी मूड बना चुका हूँ नहीं आ रही मैं भी स्किप करने हाँ। वाला हूँ सीधी नहीं कोई अगर कुछ हाँ। इंटरेस्टिंग नहीं लगा ना तो फिर मैं भी स्किप हाँ। करूंगा क्योंकि मतलब पॉइंट नहीं है ना वही के वही चीजें आप कब तक बनाओगे और अगर अच्छा लगा तो बनाओ हाँ, हाँ, नहीं अच्छा लगा सही तो है फिर ना। पॉइंट नहीं है। सही है ना उसके बदले भाई दूसरा देख ले हम लोग दूसरा हाँ कुछ भी क्या देखो अभी तो फिर अभी क्या है इस मिस मार्वल को तो भाई बहुत भयंकर कंपटीशन है द बॉयज का। हाँ भाई मैं बता नहीं सकता। बहुत अबे, तगड़ा मैं Miss बताया मैं Marvel दोनों आ कब चालू रही है? करने एक वाला हूँ मिनट। मैं दोनों आप चालू कब रही हो? 9 जून और ये 6 को आ रही है एक हाँ हफ्ते- शायद 6 को आ रही है 6 को आ रही है। अच्छा ओ भाई चलो और बॉयज पता नहीं अमेज़न प्राइम भी अलग माल फूक के रखता है बोलता किसी दिन और है रिलीज किसी दिन और अरे होती है। पंचायत का पता चला तुमको क्या? अरे, पंचायत 20 तारीख को रिलीज होने वाला था हाँ। आज कर दिया आज ही कर दिया ना आज ही बॉयज कर का भी दिया। पता है लास्ट टाइम ऐसे ही किया था मिर्जापुर का भी ऐसे ही किया था। पंचायत का मतलब जितना मैं सुना हूँ कि लीक हो गई थी पूरी सीजन 2 उसका अच्छा हाँ तो इसलिए उन्होंने मतलब मजबूरी में आके कर दिया शिट यार। मैं प्लान बनाया था 20 के बाद देखूंगा आराम से अब ये मेन शेड्यूल में अटक गया मेरे अब मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा उसके ऊपर और क्या सीरीज लंबी चलती है हाँ सीरीज देखने है में time- 8 एपिसोड है 40-40 वही। मिनट के मतलब हाँ तो टाइम चाहिए आपको। बहुत ज्यादा और अपने पास वही नहीं है आजकल थोड़े बिजी चल रहे हैं हम अभी तो ऐसा मेरे को क्यों? बहुत कुछ देखना अभी आ बताओ गई मैं है। थोड़ा बताओो ना। मतलब मैं चाह रहा था कि होने के बाद बताऊं बट अपने को कल जाना है कॉलेज में लेक्चर देने आहा। भाई यार एक ब्लॉग तो बनता है बोलो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लोग मेरे को क्यों बुला रहे भाई मेरे तो मतलब किस उसमें कौन से सब्जेक्ट के प्रोफेसर बन गए आप? यूट्यूब एज अ बिजनेस या करियर था बिजनेस मतलब तो डिजिटल मतलब ये सिंगल लेक्चर है या फिर वो है? एक ही डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा। हाँ। वो मतलब मेरी बढ़िया टीचर यार। थी मैंने बीकॉम किया था ना तो मेरी टीचर थी वो कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में गए तो उनको जब पता चला मेरा ये है तो बोल रही हैं फिर आ जाओ हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया उसमें तुम आके बच्चों को थोड़ा ऐसा ज्ञान दे के जाओ तो क्या अभी से सर मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ आप क्या इंटर्नशिप खाली है हाँ, हाँ। वहीं पे अबे इतना नहीं। मत मोटिवेट कर बादल का देना लेक्चर खत्म होते ही क्लास के 10 बच्चे उठ के कॉलेज से ही रेजिग्नेशन इस्तीफा। अब से हम भी हाँ। यूट्यूब चालू करेगा हाँ। भले मैं फीस अपनी अगले कुछ सालों की फीस बचा के कैमरा लेने जा रहा हाँ, बस सीधी सी बात हूँ। एक स्टूडियो बनाएगा पिक्चर रिव्यू But करेगा। ये अभी हुआ नहीं है, ठीक है। मैं बताऊं हाँ। मैं बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है यूट्यूब पे आग लगाना ठीक है मैं बताऊं पहले एक विप्लैश मूवी देखो ओ ठीक है, ओ और फिर चालू हो जाए। सीधा ओ हाँ। सीधा क्योंकि मैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है काम कर जाएगा ठीक है लेकिन हाँ बहुत कुछ खोदोगे उसमें बहुत कुछ ये कुछ तो बोल रहे थे क्या खोदोगे क्या खोदो? नहीं मतलब कि अपना सुख चैन जिंदगी अरे। हमारे हाथ दर्द करने लगेंगे दिमाग दर्द करने लगेगा लेकिन हाँ काम हो जाएगा बहुत बहुत पर टॉक्सिक पता तरीका है है काम मेरे को करने का। मैं एक चीज बताऊं तुमको लेकिन आज के टाइम पे मतलब इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी जैसे पहले जो कंपैरेटिवली इट वाज अपने टाइम पे भी आसान नहीं था हाँ। तब भी काफी सैचुरेट होना स्टार्ट हो गई थी लेकिन अब तो बहुत ज्यादा सैचुरेशन नहीं अब वो मेरे ख्याल से अभी और आएगा क्योंकि मेरे ख्याल से और हाँ। एंड गेम के टाइम पे मेरे को लगा था ना अब हो गया ठीक है अब सब खोल ले रहे थे सबका चैनल चल जा रहा था चल जा रहा और था। मैं ही अब पागल था भी नहीं उस टाइम में मैं भी ठीक है और मैं वही देख रहा था यार इसके 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए वीडियो बनाता तो आ जाते मेरे भी यार 5 लाख किसके हुए थे मैं नाम नहीं लेना चाहता ठीक है ओके बीएनएफ टीवी नहीं मेरे एंड गेम के टाइम पे 5 लाख नहीं हुए अरे थे। इसी के एंड गेम से तो ये भी बूस्ट पाया था हाँ हाँ हाँ। मेरे 20 थे और 80 हो गए थे शायद या 100 के हो गया था हाँ तो मैं कुछ लेकिन देख रहा था लेकिन कि यार- मैंने वही किया ना कि जिससे मेरे को बूस्ट मिला था मैं उस पर टिका नहीं रहा हाँ सिर्फ मार्वल करता तो पता नहीं आज कहाँ होता बट मैं नहीं फिर उस regular टाइम movies पे छोड़ switch दिए ना मारा। उस टाइम तुमने छोड़ा तो ही ठीक था क्योंकि उसकी वजह से जो ऑडियंस बन गई थी फिर वो वापस नहीं आई नहीं अभी जैसे एंड गेम से मेरे को बूस्ट मिला था एक वीडियो मेरा 2 दिन में
मिलियन चला गया था, ठीक है। कैप्टन अमेरिका ने हैमर कैसे उठाया, ये वाला। और उसके बाद जितने भी मैंने हफ्ते भर तक वही डाल रहा हूँ, एंड गेम की थ्योरीज। एक वीडियो डाल रहा हूँ, उसके कमेंट सेक्शन में अगला आ जा रहा है कि ये कैसे हुआ, तो अगले दिन उसकी वीडियो चल जा रहा था। अगले अरे 3-3 लाख नए चैनल पे 3-3 लाख व्यूज आ रहे, ठीक है। वो बता उस टाइम था अपना वो वॉच मोजो वाला मामला, ठीक है। टॉप 10 बनाओ, लेकर जाओ व्यूज, ठीक है। हाँ, अब नहीं काम लेकिन करता। और उससे देखो, उससे मतलब ऑडियंस ने डिस्कवर किया मेरा चैनल, लेकिन फिर जब मैं रेगुलर मूवीज की बात करने लगा तो उस पे 20,000, 25,000, 30,000 यही व्यूज आ रहे हैं। 2 दिन पहले एंड गेम पे डाला, उस पे 2 लाख 1.5 लाख व्यूज रहेगा, और अभी नई मूवी आई उस पे डालूंगा तो 20,000, 25,000। तो ये था, लेकिन फिर भी अपन बोला नहीं, अपन यही करेगा। नहीं, तो इसी पे वो टिका अच्छा किया तुमने, वो ट्रांजिशन लिया जिसकी वजह से ऑडियंस डाइवर्सिफाई हुई। वरना जो लोग 5 लाख 6 लाख सब्सक्राइबर पा के भी वो एंगेजमेंट नहीं दे पाए, क्योंकि फिर बाद में होता है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, बढ़िया किया तुमने छोड़ा, और मेरे को भी फील होता है कि अच्छा हुआ मैं लेट आया। वरना आज कितने लाख का कैमरा था तुम्हारे पास? पता नहीं यार, उस टाइम लौंडा था, पैसे उड़ा दिया होता सारे पैसे की मैंने। इतना पैसा कहाँ उड़ाते, 1 मिनट पूछो मत, बहुत डेस्परेशन है। ठीक है। अबे आगे कुछ भी पिक्चरों की भी बात कर ले भाई यार। मेरे को ऐसे थोड़ा सीरियसनेस ऐसे मेरे को थोड़ा फील हुआ पीजे की आवाज में। टेंशन मतलब पीछे भाई, नहीं मैं ले भी नहीं रहा, ठीक है। अभी पिक्चरों की बात कर। यस, अगला टॉपिक क्या है सर? और बढ़िया सी खबर सुनने में आई थी हमको, KGF का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जा रहा है, जिसपे अपन तीनों ने वीडियोस बनाए थे। नहीं, मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं। अच्छा, तुमने KGF का वो बनाया था कुछ बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो बेसिकली था सब तीनों का KGF का कुछ, तो मतलब हमारा और पीजे का ये था कि भाई KGF सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है। हाँ। तो इसके बारे में क्या थॉट्स है? उसके तो मतलब जो लीक्स वगैरह हैं वो बहुत पहले से आने लगे थे। जब प्रभास की सालार जो भी बोलते हैं वो अनाउंस हुई थी ना, तब से मतलब ऐसे लोग लगा रहे थे कि सेम डायरेक्टर है जिसने KGF बनाई, तो उससे कनेक्टेड रहेगा। अरे सिनेमेटोग्राफर भी सेम है। हाँ, उस पिक्चर में पता नहीं कोई अलग सिनेमेटोग्राफी की टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, कोई डार्कनेस को लेकर। अच्छा भी है, बजट भी अच्छा खासा है, 200 प्लस जा रहा है क्या मेरे ख्याल से? वो उतना नहीं पता मुझे, जा रहा है मेरे ख्याल से। बताओ 100 में प्रशांत नील ने इतना अच्छा किया, 200 तो भाई बंदा। लेकिन यार प्रभास की फीस भी तो है यार। वही मैं बोल रहा था ना कि मेन ये 100-200 का फर्क एक्टर्स की फीस में ही हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, पर तुमको मतलब क्या लगता है कि कनेक्टेड रहेगी KGF से? नहीं, अब तो कंफर्म हो गया। पूरा यूनिवर्स बना रहा है। पहले दिल में शक था, लेकिन मतलब वो वही लौंडा रहेगा वो। अब वो लौंडा होगा या पता नहीं, क्योंकि वो लौंडा बड़ा होगा, प्रभास जितना दिखेगा, तब रॉकी भाई कितने हो जाएंगे। मतलब ऐसे KGF का वही मेरे को अच्छा लगा था कि वो बाकी कैरेक्टर्स पे भी काफी मेहनत करते हैं उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग पे, तो वो संभाल तो लेंगे सलार को। बेसिकली अगर वैसे क्या है कि जो उस KGF में जो उसकी माँ बनी थी ना, जो एक्ट्रेस, वही सेम प्रभास की माँ बन रही है इस मूवी में। तुम में से अगर जिसको नहीं क्लिक हो रहा तो KGF चैप्टर 2 के अंदर एक लौंडे का कैरेक्टर अपने को दिखाया है, जो कि पोस्ट गार्ड करने जाता है, और वहाँ पे संजय दत्त आके उसके मतलब मार दिया, ऐसा दिखाया है। और बाद में यश जाता है, और यश बोलना ठीक रहेगा, रॉकी भाई जाता है और उधर उसकी बॉडी लेके आता है उसकी माँ को दिखाने के लिए। तो बहुत लोग ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो जो लड़के का कैरेक्टर है वो सालार हो सकता है, इसका प्रभास की जो मूवी आ रही है। तो मतलब ये नहीं सोच रहे तुम कि वो लौंडा जब प्रभास की एज का बनेगा तब रॉकी की एज क्या होगी, फिर वो लोग एक में कैसे दिखाएंगे उन दोनों को? देखो करने को तो कर सकते हैं, लेकिन इट्स जस्ट अ थ्योरी, ठीक है। एब्सोल्युटली, मतलब ऐसे दिखा देंगे ना कि जैसे रॉकी भाई के यहाँ के 3-4 बाल सफेद कर देंगे, और सालार की एज 23-24, हाँ, ऐसा बता देंगे, प्रभास को यंग बता देंगे, तो हो जाएगा वो। वैसे भी मर्द काफी धीरे एज करते हैं, तो हो जाएगा मामला। रॉकी भाई तो मेरे ख्याल से 60 साल में भी एकदम यंग और डैशिंग ही लगेंगे। अरे वो देखो पता है, एक सीन बाथरूम का निकलेगा, बाल कलर कर रहा होगा, बस आप समझ लीजिए आगे क्या है। अबे बाल छोड़ो, मतलब जो उनका लुक है उसमें अगर उनके बाल व्हाइट भी कर दिए तो भी खतरनाक लगेंगे ना वो। हाँ, वाइट कर दो आप, फाड़ देगा वो। वैसे भी उसमें भी किलर, ओल्ड एज आई कांट अवॉइड। ऐसे ये नहीं लगता है कि सदर्न और ऑडियंस बहुत अच्छी खासी बढ़ रही है, जो कि मैं भी खुश हूँ, लेकिन उसकी वजह से एक बोलते हैं ना कि परेशानियां, टॉक्सिसिटी भी काफी बढ़ रही है उसके साथ। यार पता है, मैंने ये चीज, हाँ सही में ये चीज मैंने बहुत ऑब्जर्व करी कि मतलब टॉक्सिसिटी भी काफी बढ़ती जा रही है। मतलब क्या सीन चल रहा है ना, कैसा हो जाता है ना, जैसे KGF जो है ट्रेंडी टॉपिक है, तो फिर वीडियो बना रहे सब, फिर उसके बाद जब दूसरी कोई मूवी अनाउंस होती है साउथ इंडस्ट्री से, तो वही ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि तुम
उसके ऊपर भी वीडियो बना होगा, न्यू मूवीज आ गई। हाँ हाँ तो 777 या 777 चार्ली हो गई, विक्रम हो गई, ऐसे कितनी सारी मूवी के ट्रेलर आए और अपन बात नहीं कर रहे, तो उनको लगता है कि ये सिर्फ KGF से लेने आया था और अब खुश हो गया तो बात नहीं कर रहे। मार्वल की जाके चाट रहा है। देखो मैं तो ओपनली बोलता हूँ, मैं कोई भारत रत्न यूट्यूब पे जीतने नहीं आया हूँ, ठीक है, मैं सीधी बोलता हूँ, पैसा ना आया होता ना तो यूट्यूब दोबारा चालू किया होता मैं। सही बात है। और ये तीनों के केस में एप्लीकेबल। हाँ। और मैं बताया, मैंने विक्रम का रिएक्शन क्यों किया, कमल हसन सर का पर्सनल फैन हूँ मैं, ठीक है, जो इंडियन देखी इस पे बात करेंगे अपन यार। हाँ ठीक है, मैं पर्सनल फैन हूँ। क्या लग रही हो पिक्चर, और जो मैंने उसका जो बहुत पहले देखा था, उसी विक्रम का ही पता नहीं कुछ ऐसे लुक आया था, इतनी स्लीक स्मूथ सिनेमेटोग्राफी थी, ठीक है, उसकी वजह से मैं कहता विक्रम का तो अब देखना ही है मेरे को। उसके बाद से तो जैस भाई जोरदार में मैंने चार्ली का देख लिया था ट्रेलर, ठीक ना, 777। अच्छा। उसके चलते ट्विटर पे आके और क्या कहते हैं यूट्यूब पे पूरा छाए हुए थे लोग, मेन चैनल पे आके नहीं करता है तो ऐसे डिग्रेडिंग खाली व्यूज के लिए आया, तो हाँ व्यूज के लिए करता हूँ, लेकिन मैं दोबारा रिएक्शन नहीं देने वाला, थिएटर में देखा हूँ। हाँ ऑब्वियसली, मतलब फिर उस पे गाली खाओ ना आप। हाँ। अगर वीडियो देख के रिएक्शन दोगे तो ऑब्वियसली फेक लगेगा ना, तो मतलब उस पे तुम कैसे चाहते हो दे कि रिएक्शन के नाम पे एक्टिंग करे ये? ओह माय गॉड। अरे हाँ, और इसको लेके देखो ऐसे लेबल्स तो बहुत सारे लगाए जाते हैं, ठीक है। अब आप अच्छा सोचते हो तो फिर आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मेरे को ही एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है, एक या दो ही वीडियो के अंदर एक बंदा बोलेगा कि मैं बॉलीवुड की चाटता हूँ, दूसरा बोलेगा कि मैं हॉलीवुड की चाटता हूँ, तीसरा बोलेगा कि मैं साउथ की चाटता हूँ। और मैं बोलता हूँ भाई तुम लोग डिसाइड क्यों नहीं कर लेते, एक मेरे को फिक्स बताओ ना कि किसका हूँ मैं। जबान एक ही है हाँ? तो एक टाइम पेकी की चाटी जा सकती है। फिर क्या अभी फिर कोई कोरियन चालू हो जाएगी, कोरियन की भी चाटता है। वही तू हिंदुस्तानी नहीं है, मार्वल सिर्फ मार्वल बाहर नहीं ऐसा नहीं, मार्वल का तो वो तो है ही यार, वो तो उसके तो चटोरे हैं ही अपन, सब तीनों हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ ऐसे ही बोल देते कि यार तू सिर्फ हॉलीवुड की पिक्चर बनाता तो यहाँ क्यों रहता है, वहाँ क्यों नहीं चले, कोई सेंस है इस बात का? जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बॉयज का ट्रेलर आया, मैंने ना रिव्यू दिया और मेरा रिएक्शन, मेरा उसका रीजन बहुत सिंपल था, 15 दिन में आने वाला है शो, ठीक है, अभी उसका ब्रेकडाउन करने का कोई पॉइंट नहीं है, है ना, मतलब अभी ब्रेकडाउन करके क्यों मजा खराब कर रहे हैं, मैंने टीजर का ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर दिया था। इसके में मेहनत बड़ी लगती है भाई। हाँ, और बहुत मेहनत लगती है भाई, मेरे को छोटा मोटा काम है नहीं, तो मैंने कहा कि मैं अभी अपना भी मजा खराब नहीं करूंगा और मतलब लोगों के लिए भी स्पॉइल नहीं करूंगा, और मेरे को पता है कि मतलब अगर मैंने अभी उसको ब्रेकडाउन किया तो बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। हाँ। तो फिर मैंने नहीं किया, और उसमें भाई मेरे को जो गालियां पड़ रही हैं, वही अभी मेरे को बोलना पड़ा अपने शी हल्क के ब्रेकडाउन में। अभी क्या था शी हल्क में, क्या था ना, मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ, जैसे ऑब्वियस सी चीजें हैं कि भाई मैंने अबॉमिनेशन को नहीं कुछ वीडियो में कुछ बोला कि, या फिर शी हल्क के जैसे मिस कर दिया तूने, मतलब मिस नहीं करती, ऑब्वियस सी चीज है भाई, एक्टर है। क्या मैं बोलूँ अब उसके ऊपर कि अब देखने को मिला, अब मैं क्या बोलूँ? नहीं तुम भूल गए, तुमसे मिस हो गया, तुमसे गलती हुई है। नहीं तुमने बोला कि पीजे द ग्रेट पीजे, वही पीजे फाइनली डिसअपॉइंट्स, पीजे फाइनली डिसअपॉइंट्स। अरे लेकिन ये तो फिर भी चल जाता था, अपना मार्वल डीसी से पुराना ऐसे लफड़ा है, ठीक है। लेकिन ये जो नया जो सदर्न रीजन वाली ऑडियंस का भी आया है आग, ठीक है, कि भाई तू रिएक्शन नहीं देता, तू वीडियो नहीं बनाता, सपोर्ट नहीं करता, तो भाई जिसपे अब मैं जान रहा हूँ जिसपे चलेगा उसी पे ना वीडियो बनाऊंगा। और वैसे भी मैं जबरदस्ती में नहीं बनाना चाहता किसी पे वीडियो। और जो ऐसे कमेंट्स आते तुम कितनों को रिप्लाई दोगे, ठीक है ना, कितनों को बोलोगे भाई अगर मैंने साउथ के किसी मूवी पे ट्रेलर पे वीडियो नहीं बनाया तो मैंने कितने हॉलीवुड मूवीज के ऊपर नहीं बनाया। हाँ, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इतनी बड़ी पिक्चर आ रही है, अभी तक अपन तीनों में से किसी ने भी नहीं बनाया, 2 ट्रेलर आ गए उसके, 2 ट्रेलर, एक वीडियो नहीं बनाया उसका, मैं एक भी बार बात भी नहीं करी अपन ने उसकी यार। बताओ। और बताएं, मैं बता रहा हूँ, उसका एक शॉर्ट्स बनाया था, ध्यान में 2 शॉर्ट्स बनाए थे, क्योंकि पहला वाला नंबर 1 पे चला था, दूसरा वाला दूसरे नंबर पे चला था। मैं सोचा था कि भाई बनाना है, जब चल रही है शॉर्ट्स इसके ऊपर तो भाई वीडियो तो ऑब्वियस चल जाएगी, लेकिन साला टाइम ही नहीं मिला उसके चलते मैं बनाता। एक्चुअली पता है उसके जो ट्रेलर ड्रॉप हुए ना, उनकी टाइमिंग बहुत खराब रही है, बहुत ज्यादा। एक तो शायद मेरे को ऐसा ध्यान है कि मेरी शादी के आसपास कभी ड्रॉप हुआ, है ना, जब अपन वही कहे थे, अपन साथ में ही थे शायद, तो मैंने कहा था देखो जुरासिक वर्ल्ड, तुमने किसी ने बोला था कि इसका ट्रेलर ड्रॉप हो गया, तो मैंने कहा था यार शिट। और ऐसा भी नहीं था कि ट्रेलर खराब था, बड़ा ओपी ट्रेलर भाई।
पुरानी कास्ट नई कास्ट हाँ, मिक्स करके सोचो और उसको सोचो पूरा भाई रिएक्शन दिया होता कितना अच्छा आया होता उस पे भाई बहुत। लेकिन साला वो एक्चुअली उसकी टाइमिंग जो है ना मतलब ऐसा कोई जानबूझ के नहीं कर रहे पर उसकी टाइमिंग ऐसी हो रही कोइंसिडेंटली कि वो फॉल नहीं कर पा रहा अपने उसमें साथ में, तो वो या तो बहुत कभी अजीब अजीब टाइम पे ड्रॉप होता है या फिर वो डेट ऐसी रहती है कि नहीं कर पाते, तो वो जानबूझ के नहीं कर रहे। चाहत तो मैं भी रहा हूँ, छोड़ो यार इन सब बातों में अभी। और मतलब कई बार पता है कुछ चीजों के बारे में पहले से पता हो ना, जैसे पहले से अनाउंस कर दिया जाए ना, तो आप उसके लिए प्री प्लान करके फिर अपना टाइम वैसे मैनेज कर लेते हो, पर ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाता है ना तो फिर नहीं हो पाता, बहुत बार मुश्किल। मैं कहता अभी अपने लिए नया ये ऑडियंस का एक्सपीरियंस है, ये भी यूज्ड टू हो जाएंगे कि हाँ भाई तू नया नहीं, तेरे पीछे अभी मार्वल, डीसी, बॉलीवुड, हॉलीवुड सब लगे हुए हैं, ठीक है। एक एक करके गालियां देने थे सबको भाई और एक ही जबान है कितनों की चाटेंगे यार। हाँ भाई वही बात है ना, डिसाइड कर लो इतनी डाइवर्सिटी दे रहे हैं तुमको, एक का चटवाओ। अपने तीनों को तो ये कॉमन हो जाएगा, साउथ, बॉलीवुड और हॉलीवुड की चाटना, ठीक है। मेरे को तो एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, एनिमे वाले पे बोलते हैं भाई तू अंडररेटेड एनिमेज नहीं देखता, तूने ये एनिमे नहीं देखा, तू सिर्फ पॉपुलर एनिमे देख के सिर्फ उन पे वीडियो बनाता है, बताओ अब उनको मैं क्या रिप्लाई दूं, क्या करूं मैं? या कुछ नहीं कर सकते, तुम तो वहां से भी कैंसिल हो, इसलिए तो मैं खोल नहीं रहा एनिमे चैनल इतना सोचने के बाद भी। मैं तो घुसना भी नहीं चाहता एनीमे में, साला एक बार घुस जाओ ना खो जाते हो तुम, पापरिका चल रहा है यहाँ पे वो अलग ही दुनिया है। जैसे मैं माय हीरो एकेडमी देख रहा हूँ तो मैं मतलब उसी में मेरे को अब कुछ और देखने का मूड नहीं होता। अभी 4 सीजन देख लिए मैंने, चौथे पे आ गया अभी बता मैं बहुत हॉलीवुड पिक्चर बची है, नॉर्थमैन बचा हुआ देखना, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट। नॉर्थमैन तो अभी आई नहीं ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार वो देखने के लिए, पर अभी आई नहीं ना कहीं पे। मेरे को माल दिखा है आज, पॉडकास्ट था वरना देख लिया होता पैसे देकर। अच्छा ठीक है, मैं तो पैसे देना चाहता हूँ, सीधी सी बात। नहीं तो पैसे देके कहाँ पे देख सकते हैं? हंगामा ऐसे टाइप है कहीं पे भी ऐसे। अच्छा है, मतलब अवेलेबल है कहीं पे ऐसे नॉर्थमैन मेरे को दिखा है, शायद नॉर्थमैन दिखा, ठीक है। एवरीवेयर एवरीथिंग ऑल एट वंस मेरे को दिखा है, मगर सही नहीं। भाई मैंने तो अपना पूरा भी प्लान बना लिया है। आज अगर पॉडकास्ट ना होता ना तो निश्चित ना एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नहीं तो देखता, नहीं तो नॉर्थमैन आ देख लेता। मेरा तो पूरा रूटीन बना लिया, मैं भी 25 को ट्रैवल करने वाला हूँ, तो मैंने वो अपना स्पॉटिफाई पे बैटमैन अनबरीड वो भाई बचा रखी है। मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए यार, वो देख सुननी है मेरे को, मतलब अबे मेरे को यार भाई मैं भूल जाता हूँ, 2 दिन से एयरपॉड्स नहीं लेके जा रहा हूँ ना लगाया। कितने मिनट की है? 1 घंटे के हैं, 4 है। तुम्हारे पास तो आईफोन नहीं है, एयरपॉड्स क्या कर रहे हैं? अरे है ना रियलमी वाले हैं। अच्छा, अरे जिम में लगाऊंगा 4 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं क्या मैंने वो सही ना करा। आई एम बैटमैन, यस आई एम बैटमैन, आई एम बैटमैन। ओ भाई रिडलर का रिडल क्या है? दिस इज वेंजेंस, आई एम वेंजेंस। रॉबिन मेरी गाड़ी निकालो। अबे कभी-कभी ऐसा होता है ना, सुन ना, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कोई सेट करके उठे और बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। अभी सैंडमैन में हुआ था ऐसे। जिम अच्छा सैंडमैन सुन रहे हो क्या तुम? हैं मैंने पहले बुक खत्म कर दी, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा ही ऑडियो है। अरे फिर मेरे को पता चला हिंदी में भी उन्होंने डब करा दिया सैंडमैन। हाँ लेकिन मैं हिंदी में नहीं देखने वाला, ओरिजिनल में ही देखूंगा, क्योंकि नील गैमन ने ओरिजिनली नरेट किया है उसको। अच्छा। तो बंदा बोलता बहुत सेक्सी तरीके से। नहीं नील गैमन तो भाई अलग चीज है वो। तो मैं उसी के शब्दों में सुनना चाहता हूँ। ये बोल रहा था मैं, सुनते सुनते ऐसे तुम रुक जाते होगे जिम में? हाँ मैं रुक जाता हूँ। क्रैम्प वगैरह तो नहीं आ गया इसको? ये ऐसा अटक तो नहीं गया? चाबी मारो पीछे जाके। मैं रुक जाता हूँ, मैं क्या चल रहा है। फिर जो ओपी मूवमेंट्स आते हैं यार उसमें, मैं बताया मजा आ जाती है। सही है, ये भी अगला टॉपिक। ये क्या कर रहे हो? ये अभी मिल गया थंबनेल, ठीक है। क्या थंबनेल मिल गया? वो जब आएगा तब देख लेना तुम। ऐसे एक टॉपिक है कि थॉर का ट्रेलर जो अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ है। अच्छा, अपन बहुत समय से वेट कर रहे थे। अच्छा हुआ कल अपन ने पॉडकास्ट शूट नहीं किया, वरना कल अपन प्रेडिक्शन मारते हैं कि भाई हफ्ते भर में तो आ जाना चाहिए। नहीं अब मुझे नहीं लगता, अब तो कोई चांस नहीं है, हफ्ते भर में तो नहीं आने वाला अभी। देखो इतना लेट हो रहा है, मैं क्या यार कहीं हग तो नहीं रहा है यार ये लोग, क्या कांड नहीं ना कर दिया यार पिक्चर में कि भाई इतना लेट किया तुमने। पता है अभी मतलब जैसे लास्ट मोमेंट ऐसे सब सवारने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ भाई जल्दी हो जाए ऐसा। मतलब लेकिन एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही, अभी जैसे ये लोग मिस मार्वल स्टार्ट कर देंगे, तो मिस मार्वल के हाइप के बीच में फिर थॉर का ट्रेलर कब ड्रॉप करोगे आप? तो फिर बाद में मैं तो थॉर की थ्योरीज के चलते मैं तो मिस मार्वल स्किप करूंगा डायरेक्टली। ऑफ कोर्स मतलब फिर ऐसे देखा जाए तो सही टाइम होगा 10 दिन के अंदर ट्रेलर, 10वें दिन पे। तो अक्षय कुमार की पिक्चर बनाए हो क्या तुम? नहीं यार, थॉर का ट्रेलर अभी 10वें दिन पे दे देंगे, फिर वापस से 10 दिन पे उसका मिस मार्वल आ जाएगा ना, तो गैप सही हो जाएगा। तब तो बहुत गंदा स्केड्यूल होगा। और जो उसकी 61 करोड़ टीवी स्पॉट दिखाने हैं उसका क्या होगा फिर? वो कब दिखाओगे तुम? जो स्पॉइलर देने हैं तो उनको टीवी स्पॉट पे। सुनो, हो सकता है इस बार ना दिखाएं। हाउ अबाउट दैट?
बहुत बड़ी कॉमेडी कर दी ना। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की अभी तक खत्म नहीं हो रही है। हाँ भाई, अरे समझे तुम? ओ भाई यार, अभी तक आ रहे। पिक्चर रिलीज हुए 10-12 दिन निकल गए भाई, उसकी अभी भी टीवी स्पॉट आ रही है। तो सोचना अब डॉक्टर स्ट्रेंज की वीडियो पे से एंगेजमेंट कम होने लगा, हाँ। ठीक है, अभी तक आ रहे उसकी टीवी स्पॉट नहीं रुक रही है। भाई इंडिया में कैसे कलेक्शंस गिरे पता तुमको उसके डॉक्टर स्ट्रेंज के? खतरनाक, बहुत बुरी तरह से। जैसे पहले दिन उसका कितना आया था, 22 करोड़ आया था क्या? मतलब काफी अच्छा था उसका हाँ, पहले। तो वहां से 70% गिर गया पहले मंडे पे, चौथे दिन 70% कलेक्शन गिरे उसके, इतना बड़ा ड्रॉप। अरे ये पता है, और मतलब वर्ल्ड वाइड हुआ इफेक्ट हुई है मूवी पर, ऑल दो उसके कलेक्शंस काफी अच्छे हैं। नहीं, अभी कितना गया? 800 मिलियन गया है ना? पता नहीं। हाँ, तो मेरे को लगता है मार्वल बिलियन का प्रोजेक्ट मार के चल रहा होगा इसको। अरे यार, ये मूवी बिलियन जितना हाइप था ना इसका, बिलियन तो इसको आराम से हो जाना चाहिए था, बिलियन की बात ही नहीं थी। लेकिन क्या लगता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अपन क्या सोच रहे थे, तुम याद करो? अपन सोच रहे थे कि मतलब नो वे होम से और बेटर हो सकती है भाई, वही क्योंकि इसमें मल्टीवर्स का सब कुछ था। इससे गंदा लूज मोशन तो किया ही नहीं मार्वल ने कभी, मेरे को लगता है। वही बात है ना, माल अच्छा रहता तो लोग और भी बात किए होते, तो है ही। पता मूवी के बारे में ना सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब मूवी की अच्छी और बुरी चीज यही है, एक ही चीज है कि जब आप मूवी देखते हो तब आपको बहुत अच्छी लगती है वो, मतलब आपको मजा आ जाता है। तो जब आप घर पहुंच के उसके बारे में सोचते हो फिर यू रियलाइज इतनी भी अच्छी नहीं थी यार। और जब अपने दोस्तों से बात कर लेते हो ना इस बारे में, और जब आपके थॉट्स एक साथ कंसाइड हो जाते हैं, फिर तो भाई वर्ल्ड्स क्या स्मार्टेस्ट मैन अलाइव। हाँ भाई, तेरी पावर इधर है, बताता हूँ। अलाइव तो अभी है भी नहीं ना वो, स्मार्टेस्ट मैन अलाइव तो है भी नहीं। मीम चल रहा है अभी भी, मीम चल रहा है उसका। अरे भाई, मतलब वो बंदा लग रहा है एनिमे में आया था कि रुक पहले पावर्स बताता हूँ मैं तेरे को, फिर लड़ाई करेंगे हम दोनों। हाँ। ठीक है। वो वंडा ने पहले ही वो कर दिया। वंडा एनिमे में नहीं थी ना, क्योंकि वंडा रियलिटी में थी। वंडा एनिमे की एरन येगर थी, सामने वाले को तैयार होने का मौका ही ना दो, पहले ही जाके खच्चे कुछ रास्ता निकालो मल्टीवर्स का जाने का यार। मल्टीवर्स का जाने का रास्ता निकालो, मैं भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले। अच्छा, तुमको जाना है मल्टीवर्स, मतलब तुम अच्छा, देखना, दरवाजे खोलने हैं मल्टीवर्स के। ये देखना चाहते हैं कि कितने यूनिवर्स में ये आज तक सिंगल नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं यार, वो इतना अच्छा, मैं तो जान रहा हूं। अरे हो सकता है यार। टेल मी पीजे, आर यू रियली हैप्पी? भाई भाई यार, बहुत हैवी सवाल है, बहुत हैवी सवाल है। अभी पॉडकास्ट ऐसे डिप्रेसिंग में चल जाएगा, इसलिए बात नहीं करते इसके ऊपर। अच्छा, मल्टीवर्स का मौका मिला तो क्या करोगे तुमको ऐसे मल्टीवर्स की चाबी दे दी, अमेरिका शायद की पावर दे दी, क्या करोगे तुम? जाके देखना चाहेंगे अलग अलग मल्टीवर्स में हो क्या रहा है। मल्टीवर्स मतलब अगली अलग दुनिया में क्या हो रहा है, ये देखना चाहोगे तुम? हाँ, मैं देखना चाहूंगा। मेरे को मार और में कोई लेना देना नहीं, बवाल चल रहा है, आई एम आउट। मतलब वहां जाओगे और देख रहे हो कि दो लोग लड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, अरे मार हो रही है, मैं वापस जा रहा हूँ भाई, बस। बस पता चला तुमको ही पकड़ लिया तुम्हारी पावर लेने के लिए, तो तुम्हारे पास कौन तो सी वो पावर भी है? तो सुनो, वो भी डिपेंड करता है ले कौन। यही तो डिपेंड करता है कि ले कौन रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज रह रहा है तो तब तो लड़ जाएगा अपन। पीजे की पावर, मोहित सुनना डॉक्टर स्ट्रेंज ले रहा है पावर, तब तो मैं लड़ जाएगा। वांडा ले रही होती, उसके सामने विजन की तरह घुटने टेक देगा मैं, उसको फ्लैशबैक से याद कराएगा मैं। क्वीन सीधा मॉमी बोलते हैं। टीच मी मास्टर। यस भाई यार, डिपेंड करता है। देखो, मरो भी तो कोई खूबसूरत मौत मरे ना, ऐसे क्या मतलब है? ऊपर वाले पूछा कि भाई कैसे मरे। तो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो मिस्टर फैंटास्टिक की मौत खूबसूरत थी, ब्लैक बोल्ट की मौत खूबसूरत थी? नहीं, सुनो, पीजे के लिए सबसे खूबसूरत मौत वही होगी जहाँ वांडा इसका ऐसे चूस ले। ऊपर जाके पावर तो खूबसूरत होगी भाई। सुनना, ऊपर जाके कोई पूछेगा कि जी आप कैसे मरे थे, प्रीमियम वाली बातें यहाँ नहीं की जाती। वांडा ने चूस लिया पावर्स, चूस ली थी। वांडा नहीं हो गई, चूसली हो गई। चूसली मैक्सिमॉफ। मतलब अमेरिका शायद का भी वही कर रही थी ना ऐसे, गिव मी योर पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। चल भाई, तो अपन थॉर के ट्रेलर पे थे ना। हाँ, कुछ आया ही नहीं, बात क्या करे उसके ऊपर भाई? नहीं मतलब फोटो आई है ना, फोटो सकता है। हाँ, मतलब वो लोग उसके इमेजेस रिलीज कर रहे हैं, तो जिसका मतलब ये है कि प्लान तो है ट्रेलर रिलीज करने का, पर मतलब अब प्रोबेबली 10 दिन तो नहीं होगा एटलीस्ट, क्योंकि ये शी हल्क का जो रिलीज कर दिया है
तो वो उसकी हाइप तो कम नहीं करेंगे आई नहीं होप। अभी तो नहीं अरे 10 दिन ठीक हो जाता है ना यार, 10 दिन बाद तो। लेकिन मेरे को वही यार पटा फील हो रहा है यार, हगे तो नहीं ना हुआ तुम लोग कि भाई इतना छोटा मार्केटिंग उनको दे रहे हो। तो फिर मूवी डिले करते हैं ना, मूवी डिले भी नहीं कर रहे हैं। ये अपने ही कंटेंट से तो फंसे हुए हैं, हर जगह यही वही छाए तो, हुए हैं। हाँ भाई वही, अब देखो। जुरासिक पार्क क्या इनके बाप का है? जो घुमा मतलब- फिरा के इन्वेस्टमेंट इन्हीं का है। मतलब वो एक कहावत है ना कि महीने के दिन कम पड़ रहे हैं इनको, हाँ एक्चुअली यस। टाइम नहीं हाँ। मिल रहा कि कहाँ क्या अभी करें। देखो अब शी हल्क चालू होगा अगस्त में, हाँ। है ना, 17 अगस्त से शुरू होगा, तो वो आधा अगस्त, पूरा सितंबर और शायद पूरा अक्टूबर चलेगा वो। 9 एपिसोड है ना, 2 महीने। कितना 2 अगस्त को आ रही है? 17 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड अक्टूबर एंड तक चलेगा वो। और फिर सीधे अक्टूबर एंड में ब्लैक एडम आ रही है और 11 नवंबर को वकांडा अरे फॉरएवर आ गुरु रही है। यार ब्लैक एडम की हाइप। तो अभी सीन क्या हो गया है, अभी देखो अब जैसे अबे, वकांडा फॉरएवर है इस साल 4 मूवीज है ना, इस साल 4 मूवीज है मार्वल की। इस साल नहीं, अब जैसे वकांडा फॉरएवर बची है, बस थॉर बची है, वकांडा फॉरएवर बची है, और उसके बाद वो है शायद वेयरवुल्फ बाय नाइट, पता नहीं मुझे, शायद सीरीज है या मूवी है, इसका आइडिया नहीं डेवलपमेंट है। में पर चल रही है ना, 23-24 हाँ। तक होगा वो तो अभी क्या। क्या वेयरवुल्फ बाय नाइट अभी हैलोवीन पे भाई? अभी हैलोवीन पे एनिमेटेड है क्या? नहीं नहीं, रियल लाइव एक्शन लाइव है कौन आ रही है? शायद, मेरे को ऐसा याद है, पक्का नहीं कह सकता, प्रोबेबली वाह। अरे लेकिन पहले तो अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस है ना। ऐसा नहीं, ऐसा- वो शायद अगले साल है। ऐसा सोच के देखो कि आज जो शी हल्क का ट्रेलर लॉन्च किया, उसके मतलब उनके पास मतलब परफेक्ट टाइम था थॉर का ट्रेलर लॉन्च करने का। आज के दिन अगर वो कर देते तो हाँ, मतलब हाँ। मतलब फिर शी हल्क का नहीं डालते, आगे जब वो आ रही हाँ, होती हाँ, तब डाल देते। आराम से डाल और फिर सकते थे शी हल्क मिस यार। मार्वल के लिए टाइम भी मिल जाता इनको, ट्रेलर का ट्रेलर निकल जाता, लेकिन नहीं डाला। मतलब ट्रेलर रेडी नहीं था शायद, ये हो सकता है रीजन। तो इसी साल एंड में दिखा रहा है वेयरवुल्फ बाय नाइट डिज्नी प्लस पे, ओके 2022। अरे इसी late साल एंड 2000 पे वो भी तो भूल रहे हो, बैटवुमन भी तो आ रही है। हे बाबा, उसके लिए तो यार मैं नहीं एक्साइटेड हूँ भाई। HBO मैक्स जब आएगा तब बात करेंगे। हाँ, अब HBO मैक्स मतलब आधा साल निकल गया यार, अभी इंडिया में कोई उसकी रिलीज डेट ही नहीं है। बताओ, हम यहाँ बैठे हैं कि भाई आज आप पीस में कर हमने देखें। Peacemaker मेकर नहीं देखा यार। यार वही बात है, पीस में करने पूरा स्पॉइल हो चुके हैं अपन। उसकी बीवी पता है, जेम्स गन की बीवी के एक शॉट, छोड़ो यार मैं क्या बताऊं। क्या 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 मैं सुना नहीं है उससे फिर पता से। नहीं यार उसका बोला ही नहीं उसने, सुनोगे क्या? छोड़ो मत स्पॉइल हो। मेरे को जेम्स गन की बीवी सुनाई नहीं दी। बताओ, मत बताओ, तुम स्पॉइल हो जाओगे यार, पीस मेकर मैं- स्पॉइल हो जाएगा। अच्छा नहीं नहीं आखिरी वाला उसका वो मोमेंट तो स्पॉइल हो ही गया हाँ है, यार। जो वो था। तो वो अब मतलब अब बीच बीच के कुछ पार्ट से तो मैं बस सोच रहा हूँ कि वो avoid रहे। अब तो लगता भी नहीं कि मैं रिव्यू बनाऊंगा। नहीं, अब मैं नहीं बनाऊँ, अब सिर्फ मजे के लिए देखा जाए। बस। एजरा मिलर का क्या क्या उसमें एक अलग मजा है यार, मुझे हाँ लगता है। पर बिना पता है ये मैं फील किया हूँ, जब कोई पिक्चर देखने जाते हैं और हाँ हाँ। तब कोई रिव्यू नहीं करना होता, आराम से निकलते हैं, आराम से पहुंचते बैठे रहते हैं। पर आखिरी बार मेरे को याद भी नहीं मैंने ऐसी कौन सी मूवी देखी थी। मैंने यही देखा था, अरे यार। जयेश भाई जोरदार देख के आया, तो मैं बादल बोला कि अच्छा जोरदार जा रहा है इंटरवल तक, मैं क्या निकलते हैं तब क्या दिक्कत है अभी? हाँ। अच्छा हाँ, तो ओके। फिर जब देख लिया मैंने, ठीक ही है, अब क्या अच्छा हुआ मैं आखिरी तक रुक गया था। उसका मतलब मैं ये बोल रहा था कि जो अपन थिएटर एक्सपीरियंस जो एक बोलते हैं ना कि तुम 3 महीने में एक बार जा रहे हो पिक्चर देखने के लिए, तो जो एक एक्साइटमेंट होती है अंदर से कि हाँ भाई थिएटर में जा रहे हैं हम लोग पिक्चर देखने, वो खत्म हो गई है पूरी। हर तो हफ्ते अपने जाके लाइफ वहीं से तो बैठना है। खत्म हो गया, अपने लाइफ से खत्म। वही सीट अभी बुक करता हूँ। अभी 2 पिक्चर आ रही फिर से फ्राइडे परसों। हाँ हाँ, और जून 3 को तो ऐसा मतलब भाई मैं क्या करूँ। Oh my God। पर जून मतलब तीन को क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है? 3 जून को आ रही है पृथ्वीराज, हाँ ठीक है, मेजर, और वो अभी कमल हसन की विक्रम। अबे बहुत गालियां पड़ने वाली। मैं तो भाई अपन सिर्फ बॉयज के पहले बात करेंगे। बॉयज आ रहा 3 तारीख को। भाई शिट। ओह भाई 3 को भाई बॉयज में आ रहा है। वो भी 3 बॉयज एपिसोड के ना? 3 एपिसोड, हाँ, ठीक है, तो watch 3 party। घंटे वो हो गए। मैं तो वॉच पार्टी करेगा, मैं नहीं जा रहा पिक्चर देखने के लिए। और उसके बाद फिर आ रहा है अपना, फिर ये 3 पिक्चर है तो और मैं तो देखो टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो पता है क्या सोचा है, मेरे को जेन्युइनली विक्रम को लेके बड़ी एक्साइटमेंट है। विक्रम मैं देखना चाहता विक्रम भाई उसका हिंदी ट्रेलर नहीं आया ना? नहीं हूँ भाई, हिंदी आसपास डब इधर होगी क्या? लगाएंगे भी नहीं। मेन बात यार लगा सकता नहीं लगाएंगे, पृथ्वीराज है ना। पृथ्वीराज ने, हाँ नहीं, अक्षय कुमार की पिक्चर के आगे नहीं लगाने वाला खा विक्रम। जाएगा पूरा वो। पता नहीं हिंदी डब होगी क्या विक्रम? ट्रेलर तो नहीं आया यार अभी तक। लेट्स होप भाई हिंदी डब हो जाए, क्योंकि मैं उस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ यार। मतलब कर सकते हैं। हाँ, उसके मतलब ओवरऑल जो फील है ना वो बड़ी मस्त लगी मेरे को, जो उसकी पूरा डार्क सिनेमेटोग्राफी से अपन लेकर
अपन लोग ऐसे रिलीज की बात कर रहे थे ना, तो मेरे को ध्यान में आ गया, जैसे 20 को तो 3 था पहले, भूल भुलैया और धाकड़ को ए सर्टिफिकेट दिया है, पता चला तुमको? अडल्ट रेटिंग सरप्राइज नहीं हुआ उस पे, सरप्राइज नहीं हुआ उस पे। हाँ देखो मैं होल्ड कर रहा था। नहीं लेकिन मतलब इतना थोड़ा बहुत ब्लड तो चल जाता है अपने इधर, थोड़ा बहुत अब काफी ज्यादा था। ट्रेलर नहीं देखा क्या तुमने? अबे उतना नहीं था, मुझे लगता है थोड़ी बहुत नूडिटी वगैरह भी होगी क्या इस वजह से? लेकिन मेरे को ब्लड की वजह से ही लग रहा है कि उसकी वजह से सर्टिफिकेट मिला। बट अच्छी बात है कि मिला है उसकी वजह से। मैं वही बोल रहा था कि 20 तारीख को तो पहले वो दो हो गए, भूल भुलैया और वो हो गया, और 20 को पंचायत थी, लेकिन पंचायत अभी निकल गई। फिर उसके बाद 27 का वीकेंड आ रहा है ना, उसमें आ रही है अनेक, आयुष्मान खुराना की स्ट्रेंजर थिंग्स। ठीक है, ओ भाई भूल गए थे ये, मैं नहीं बना रहा वीडियो स्ट्रेंजर थिंग्स। हाँ मैं करूंगा, देखो आएगा, नंबर्स आएंगे। नंबर्स की बात नहीं, मेरा मूड है यार, करें मूड कई चीजें मन के लिए करता हूँ मैं तो यार। अच्छा नहीं ठीक है, वही वो हो गया। फिर उसके बाद अगला वीकेंड आ रहा है जो मैंने बता दिया, 3-3-3। उसके बाद फिर वही बॉयज और मिस मार्वल चलेंगे धक्का धक्के, एक इधर से एक उधर से। और 10 जून को शायद हॉलीवुड की बड़ी पिक्चर है कोई, तो 10 जून को कौन सी? 10 जून को 10 जून को है कोई तो एक बड़ी पिक्चर है, देखना पड़ेगा, देखो या नहीं देखो क्या करूँ। हमें भी पता लग जाएगा, प्री प्लानिंग जरूरी है भाई इस गेम में। वो आ गई क्या है अभी ऑनलाइन, निकोलस केज की अनबियरेबल वेट ऑफ मैसिव टैलेंट। उसकी यार मेरे को पिक देखनी है यार, वो ऑस्कर में भी गई थी, मैं देखा नहीं बंदे का। वो बताया वो अलग टाइप का रिवेंज, उसको जॉन विक से सब हाँ अलग से जॉन विक से कंपेयर कर रहे थे उसको सब। अरे टॉप गन भी आ रही है 27 को, मतलब एक्शन के नहीं, मतलब जॉन विक का कॉन्सेप्ट वो था ब्लड शेड कर देना, और पिक का कॉन्सेप्ट उसका सुअर ऐसे चोरी हो जाता है ना। अच्छा हाँ ट्रेलर में देखा था मैंने, पिक्चर नहीं देखी। उसके ऊपर पता नहीं कुछ करता है, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है रिवेंज का। अरे देखना पड़ेगी भाई, तो मेरे को पिक देखना है कि यार नहीं 10 जून को कुछ दिखा नहीं रहा है। और भाई निकोलस केज गजब रिडीम कर लिया यार अपने आप, मतलब बंदा पूरा डूबा हुआ था कर्ज में, लेकिन इधर उधर पिक्चर कर करके आई। छोटी छोटी पिक्चरें आती रही इधर उधर से, चलती भी नहीं थी यार। हाँ नहीं चलती, मतलब पता नहीं उसके पता नहीं कुछ जैसे बी ग्रेड टाइप ऐसे कुछ पिक्चरें कर रहा है। अरे वो हो जाता है यार, अब जैसे तुम मिथुन दा को ले लो, ठीक है ना, एक टाइम था उनका, लेकिन वो उसके बाद उन्होंने गुंडा ऐसे कैसे नहीं था भाई। अरे उसको तो अपने कर्जे भरने थे 20 मिलियन भाई, उसके लिए वो पागल हुआ था, इधर उधर उठा ले रहा था, और कुछ सही निकल जाती थी बीच में, लेकिन उसकी बुरी पिक्चर की लाइन लगी हुई थी। लेकिन अब जब खत्म हो गया है तो मेरे को लगता है अब स्क्रिप्ट सही से चूज कर रहा है। उसको इतना कर्जा क्यों हुआ था? उल्टी सीधी चीजें खरीदना, शौक बहुत बड़ी चीज है। अरे वो डायनासोर, पता है डायनासोर्स के 30 लाख का कैमरा 30 लाख का कैमरा सोने की कब्र खरीदना, क्या है डायनासोर के वो स्केलेटन्स खरीदना, पिरामिड्स खरीदना, और क्या कहते हैं सोने का वो कब्र खरीदना, ऐसे टाइप। वहाँ पे टैक्सेस भी लगते हैं ना इन सब पे, क्या कहते हैं मेंटेन करने पे भी। भाई इतना भी अमीर नहीं होना चाहिए भाई जीवन में। डायनासोर सुनो, सोने का जो कब्र है वो फिर भी ठीक है, एक तरीके से समझ में आ जाता है। कैसे समझ में आ जाता है? अबे सोना तो खरीद रहे हैं ना कम से कम। अबे वो नेशनल हेरिटेज में घुस जाता है भाई, उसको काट के बेच थोड़ी ना सकता है तू। अरे बेच नहीं सकता, लेकिन फिर भी सोना है भाई। डायनासोर का स्केलेटन लेके क्या करेगा वो? जुरासिक पार्क खोलने वाला है क्या? डीएनए रिसर्च करके फिर से उनको शौक होते हैं, मतलब आर्ट पीस की तरह नहीं घर में लगाया रहता है। शौक बहुत बड़ी, मैंने क्या बोला, शौक बहुत बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, जिसके चक्कर में लोग एनएफटीज खरीदने लगते हैं। पता नहीं, एनएफटी तो ठीक है भाई, लोगों के तुम देखो क्या कलेक्शन के नाम पे तो जूतों के लोगों के कलेक्शन होते हैं। क्या मतलब कमरे भर भर के भाई 300-400 जूते होते लोग के पास। जूतों को रखने के लिए एसी लगवाते हैं वो लोग, ठंडे में रहेगा। एनबीए प्लेयर की बीवी का रील देखा था मैंने, उसके घर पे पता नहीं पूरा एकदम बॉक्स इतना बड़ा भर के, जमीन से इतना बड़ा भर के आया था, खाली जूते मिले थे किसी कंपनी की तरफ से, और उसकी बीवी डिलीवरी लेके रख रही थी, खोल के देख रही थी कौन कौन से जूते, और बोले भी इसमें से तो कितने वो पहनता भी नहीं है। और पता है क्या करेंगे फालतू में, मतलब बड़ा बॉक्स भर के भेजा हुआ था बड़ा सा। भाई आदमी एक टाइम पे एक ही जूता पहनता है, एक ही जोड़ी जूते पहनता है, बदल के मतलब कितना पहनोगे। मेरे को लगता है पता है, और शूज में तो ऐसा भी होता है ना, जैसे मेरा पर्सनल ऐसा है, मेरे पास मतलब एक पेयर शूज का है बस, और एक फॉर्मल हो गया जो मतलब फॉर्मल ओकेजन्स के लिए। शूज में थोड़ा ऐसे मैंने अभी शूज लिया चेल्सी। अच्छा अरे कौन से चेल्सी। अच्छा चेल्सी ब्रांड तो तुमने भी नहीं सुना था ना? ब्रांड नहीं, मतलब मॉडल होता है वो। क्या एंकल वाले होते हैं क्या वो और लंबे वाले? क्या बात है मतलब कि अच्छा लगता है, मेरे को पसंद आते हैं। लेकिन वो भी जैसे बोला ना कि जैसे मोहित ने बताया कि एक कंफर्ट जो बन जाता है आपके जूतों में, फिर वो छोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक बार मेरे को पता था, मैं किसी दूसरे के जूते पहना था, साइज सेम थी, लेकिन पीछे का पैर मेरा छिल गया था। हाँ ये तो होता ही है, शू वाइट हो जाती है। यार और पता है मतलब एक आदत भी हो जाती है ना कि यार
जैसे आप किसी और की चप्पल पहन लो, हाँ। पैर में डालते ही समझ में आ जाता है नहीं ये मेरी नहीं है, भले सेम दिखती है, दिखने में सेम होगी लेकिन अपनी नहीं है। तो यही सेम चीज ना शूज में भी होती है कि आप वंस यू गेट यूज्ड टू इट तो आपको लगता है यार ये सही है, तुम्हारे पाँव का जो नक्शा है ना वैसा छप जाता है वहाँ पे, तो वही कि फिट हो जाता है उधर एकदम, इतने सेंटीमीटर पे इतना ऐसा वो गहरा हो चुका है। वही एकदम फिट हो जाता है उधर जाके, तो ऐसा लगता है ये अपने घर वाला ही है, इसको पहनो। लेकिन तुम जो बोल रहे थे ना कि इतना आया होता, उसको लेके ऐसे क्लिक हुआ मुझे कि मतलब पैसों की बात हो गई कि लाइफ पैसा कमाते एक टाइम पे एक लिमिट जब तुम क्रॉस करते हो, हाँ, फिर फालतू तुम्हारे वेल्थ की, तो फिर किस चीजों का मतलब ऐसे सेंस नहीं बनता है यार कि क्या कर रहे हो तुम पैसों के साथ। बता, ये आदत मेरे ख्याल से फिर शुरू होती है टैक्स बचाने से, ये गंदी आदत लगती है जब टैक्स बचाने के लिए लोग चीजें खरीदने लगते हैं, और वो जब आदत बन जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते कि भाई पॉइंट्स मिलेंगे, क्या है डिस्काउंट, फिर जब गंदी आदत पड़ जाती है लेने की तो आप रुक नहीं पाते हो। अभी कि मैं कैसे ऐसे सुना है कि कितने एक्टर्स हैं उनको गाड़ी चलाना भी नहीं आता मगर 2-3 खरीद के रखे हुए हैं। हाँ, अबे वो छोड़ो, मतलब अब जैसे अब यहाँ पे अपना ही एग्जांपल ले लो, अब जैसे लिया हुआ है, अब जैसे ये कितने का 5,000 का माइक है, ठीक है ना, 2 साल पहले मैं भाई सोच भी नहीं सकता था कि मैं ये लूंगा, सही ना, और अब ये लगता है कि 5,000 का तो ठीक है, तुम्हारा 15,000 का। एक डिफरेंस है ना इस चीज में, वो अपनी यूटिलिटी वाली चीज है, और तुमने कितना टाइम पहले लिया था? इसको हो गया रहेगा एक साल। अगर तुम हर 3 महीने में माइक बदलते तो बात अलग है ना, तुम्हारे पास 5 माइक रखे हुए हैं कि देखो ये वाला माइक अब मैं यूज नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, अब मैं तो इट वुड हैव मेड कि भाई हाँ ये फालतू खर्चा हो गया, पर आप अपनी यूटिलिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो और उस चीज को आप यूज कर रहे हो, आपके पास वो 2 साल से है, आज भी इसका वायर खराब हो गया है, वायर दूसरा मंगाया मैं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने उसको डिस्कार्ड करके दूसरा माइक नहीं ले लिया, तो ये मतलब फिजूल खर्चा नहीं है, ये एक्चुअली आप उस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसको आप यूज कर रहे हो, तो वो अलग चीज हो जाती। अब अभी तुम 10 माइक लेके पटक देते तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट। अभी क्या था, अभी ये शायद पूरी होने वाली है पॉडकास्ट, तो मैं एक लास्ट पॉइंट याद बोलना चाहता हूँ, मेरे को याद है आज मेरे साथ हुआ था कि एक बंदा आ गया था मेरे से मिलने घर पे, हाँ, वो भी 800 किलोमीटर दूर से। मैं सुबह 10 बजे सो के उठ रहा हूँ 3-4 हफ्तों से, और आज 9 बजे उठा हूँ, और आया तो मैं भी अपना उठा, मैं क्या यार सुबह अभी परफॉर्मेंस मोड दे करना पड़ेगा, तो गया नीचे और मिला उला, वो बताया कि यहाँ से भी 70 किलोमीटर दूर आया है कहीं पे, वहाँ उसकी ट्रेन आई थी, डायरेक्ट इधर नहीं आई मेरे शहर में, तो वहाँ पे ट्रेन से उतरा, 70 किलोमीटर फिर बस से ट्रैवल किया, फिर इधर पूछते पहुंचा, और उसे पता कैसे चला, उसने बताया कि मैंने होली के टाइम पे एक स्टोरी डाली हुई थी, कपड़े नहीं बता रहा था, फाड़ देते हैं लोग, तारों पे डाल देते हैं, वो मैंने डाली हुई थी, और उस बंदे ने उस वहां से पोस्टर्स पे से नंबर निकाल के से दुकान पे से वहां से बात करके फिर वो मेरे पास पहुंचा। मैंने ज्यादा ऐसे उसको बोला नहीं, कि मैंने बोला कि ये बात तो गलत है कि आप किसी के पास ऐसे आ जाए, मैं तो ठीक हूँ, कोई लड़की होती तो ठीक है, तो हुई बात सही। तो उसने बताया कि वो बाकी क्रिएटर्स से भी मिल चुका है, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, तो बोला कि वो बात समझ रहा था कि हाँ अब अचानक से किसी के घर पहुंच जाओगे, कैसे टाइम दे पाएगा, वो बात जान रहा है। फिर लास्ट में ये भी बोला भाई फैंस तो फैंस होते हैं, मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा। बात देखो टाइम देने की नहीं है, एक जो तुमको शौक लगता है ना कि यार, एक तो पहले वो 700 मैं उससे बोला, मैं उससे 2-3 बार बोला भाई, एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ, कि वो 700 किलोमीटर ट्रैवल करके स्पेसिफिकली तुमसे मिलने आया था या कोई और काम भी? अरे बस मेरे से ही मिलने आया था भाई। वो बताया क्या बोल रहा था, दिन सुबह 9 बजे मिला, 15 मिनट भी नहीं होंगे, 10 मिनट, ठीक है, बात किए, और बोल रहा था आज रात 9 बजे की ट्रेन है उसकी। सोचो दिन भर फिर बाद में वो बैठा रहा होगा। तो अब कहाँ गया फिर उसके बाद? फिर गया अपने घर। कहाँ से आया था? गया से 900 किलोमीटर बता रहा था, 800-900 किलोमीटर। मैं उसे 2-3 बार बोला भाई अगर 100-200 किलोमीटर होता तो चल जाता, तू भाई उतनी दूर से आ रहा है और तुम जान रहे हो तुमको क्या मिलने वाला है, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँ। आया, फोटो लिया, जो कि मैं मेरी लोकेलिटी में मैं बहुत ऑकवर्ड हूँ, वही बात है ना। अब बाहर जो भी था वो 1-2 वीडियो भी लिया, तो मैंने उसे सारी चीज़ें बताई। लेकिन देखो मैं पर्सनली बताता हूँ, काफ़ी सीरियस टॉपिक है, ऐसे मिलने बताएगा, ठीक है, बहुत
गंदा एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत गंदा। तुम्हारी वजह से मुझे घर चेंज करना पड़ जाएगा फिर से। और आजमगढ़ इतनी बड़ी जगह भी नहीं है, फिर कोई पूछते पूछते दूसरी जगह ढूंढ लेगा तुमको मिलने के लिए। नहीं तो फिर बाद में फिर क्या करोगे? तो मेरे को सिटी ही चेंज करना पड़ा। बहुत टाइम से ही सोच रहा था मैं। अब ऐसा मत करो कि तुम्हारी वजह से, किसी की भी वजह से मेरे को कहीं पे जाना पड़े, ठीक है। जो बंदा आया उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उससे पूरी बातें समझाई, लेकिन बात समझो कि दूसरे को क्या फील होता है। मैं सौरभ जोशी नहीं हूँ कि भाई तुम मेरे व्लॉगिंग चैनल है, मैं तुम मेरे घर के सामने आ सकती हो, रिकॉर्ड कर सकती हो, नहीं, मैं वैसा बंदा नहीं। तुम देखते होगे मोहित के व्लॉग्स में ही क्या मैं इतना कितना शांत बैठा रहता हूँ, इसके ऊपर कितने भाई मेरे को क्रिटिसिज्म मिला है कि पीछे कुछ बोलता ही नहीं है इसके ऊपर। नहीं मतलब हर किसी का अपना अपना नेचर होता है। वही ना, तो भाई मोहित व्लॉग कर रहा था, उसको बनाना था व्लॉग तो बोल रहा था, ठीक है। बादल की आदत है, वो ऐसे बात करता था। मेरा नहीं है, जहाँ माल नहीं वहां मैं बोलता नहीं, ठीक है। ठीक है, नहीं 700 किलोमीटर वाले बंदे तुमसे बात क्यों नहीं किया वो? अभी तुम 500 रुपए डाल के बात करी होती तो तो चाय पिलाता तेरे को, चल तेरे को डोसा खिलाता, चला यहाँ बढ़िया मिलता है पास में। कौन से पिक्चर के बारे में बात करेगा तू? नहीं पर ऑनेस्टली इस चीज का सच में एक चीज ये मेरे साथ भी हो चुका है। एक मतलब बंदा आया था, उसने मेरे को पीछे जो ये पड़ा हुआ ये दिया था, ये जो देख रहा है ना, इन्फिनिटी गॉन्टलेट। हाँ इन्फिनिटी गॉन्टलेट का। तो एक्चुअली उससे मैं मिला था KGF के टाइम पे, थिएटर में मुलाकात हो गई थी, और वो पूछते पाछते पहुंच गया यहाँ, और मेरे सामने मतलब घर के सामने जो रहते हैं उनसे नंबर ले लिया मेरा और कॉल कर दिया मेरे को। अब मैं दोपहर में सो रहा था तो, और मैं बहुत गहरी नींद में था उस टाइम, तो मेरे पास फ़ोन आया, मैंने अननोन नंबर देखा, मैं उठा लेता हूँ क्योंकि वो दूसरे फ़ोन पे आया था जिसपे पेशेंट के फ़ोन आते हैं, जो मेरा क्लिनिक वाला नंबर। भाई वो नंबर दिया था तो हाँ, तो मैंने कहा किसी पेशेंट का फ़ोन आ रहा होगा, तो मैं कभी वो मतलब ऐसा नहीं करता कि वो फ़ोन हमेशा उठा लेता हूँ मैं। तो मैंने उठाया, मुझे लगा, तो उसने कहा कि भाई मैं नीचे खड़ा हूँ। तो फिर मैं उठ के गया ऐसे आधी अधूरी नींद में, और फिर मिला उससे, फोटो भी खिंचाई, उसने दिया। पर मतलब मेरा पॉइंट ये है ना कि जैसे ठीक है, मतलब आपका आप अपनी कन्वीनियंस देख के आ रहे हो कि जब आपका फ्री टाइम है, पर आप ये भी तो देखो कि जैसे सामने वाला भी तो फ्री होना चाहिए। और पता है सबसे मेन चीज़ क्या लगती है, सबसे बुरा इस बात का लगता है कि आप उसको टाइम नहीं दे पाते हो। सामने वाला अपना टाइम निकाल के आया इतने घंटों सिर्फ इस चीज़ के लिए को आपसे मिले, और मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं फ्री नहीं हूँ। तो ये चीज़ ना बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, और मेरे को बहुत हर्ट होता है फिर इस चीज़ से कि मतलब मेरे में क्या है ना, मैं अगर कुछ करने जा रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हाँ मेरे को काम करना है, बोलना है, ठीक है। और वैसे रियल लाइफ में मैं नहीं मेंटली प्रिपेयर होता हूँ कि भाई यार अब कोई आ गया, अब उसके सामने क्या बोलना, वो भी 800-900 किलोमीटर। उसके भाई पोलाइटली ही बोला, भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है भाई, तुम ऐसे आ जाते हो, मेरे साथ नहीं किसी के साथ। उसने वीडियो फोटोज दिखाया कि मैं यहाँ जा चुका हूँ, इन सब से आ चुका हूँ। तो मैंने ज्यादा कुछ ऐसे पूछा नहीं, भाई जो बात उसको अच्छा लगता है वो करे, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अपने लिए बोल सकता हूँ, भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता कि भाई आप मेरे घर पे आ जाओ, बहुत खराब लगता है यार। मतलब कि मेरी लोकेलिटी वैसी नहीं है जैसे कि बड़े शहरों में होती है, किसी से कुछ लेना देना नहीं, सब घुसे रहते हैं दूसरों की जिंदगी में इधर। तो वही मेरे को बहुत बुरा लगता है कि भाई बताया करो कोई भी, अगर कोई मूड बना रहे हो तो। और मैं भी जान गया हूँ स्टोरीज अपने लोकेलिटी की मैं नहीं डालने वाला। घर पे आना ये मेरे खुद के लिए, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, ऐसे ज़्यादा शर्माता नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई जैसे अभी कुछ लोग हैं कमेंट करते हैं कि भाई मैं भी इसी शहर में रहता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, बहुत छोटा शहर है, तेरा एड्रेस बता। तो मैं एड्रेस नहीं बताना, मुझे भाई घर पे आ जाओगे तो मैं खुद बहुत ज्यादा ऐसे टेंस हो जाता हूँ कि यार घर पे आ गए, अब तो अबे क्या बोलूँ इसको। वही अगर तू बाहर मिलोगे तो हम अच्छे से मिल लूंगा मैं, ठीक है। घर तो पर कहीं भी मिलते तो बड़ा मस्त हो जाता है। अभी जैसे क्या हो गया है, अब पता है एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये भी हो गई, अब कई जो सब्सक्राइबर है उनको मेरी क्लिनिक का भी पता चल गया, कई बार क्लिनिक पे भी आ चुके हैं। एक तो है वो तो वहीं रहता है, तो वो हर 3-4 दिन में आ जाता है ऐसे करके, और भाई आके बैठ जाता है। हाँ मतलब मेरे से डिस्कशन कर रहा है कि मून नाइट में हुआ, कैसा लगा ये वो। अरे मतलब वही अबे आज हुआ है, आज मेरे साथ, आज मैंने जिम में फील किया है। मैंने बंदे कभी जिम वालों को भी नहीं बताया था, ट्रेनर को छोड़कर। तो उस बंदे को बताया, वो बताया क्या क्यों बताया मैंने, वो बंदा मेरे सामने हाँक रहा था। मैं वो बता कि मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, ये है, ये ऐसे ऐसे चीजें हैं, टाइट में था। फिर मैंने अपने बारे में बताया उस किसका कितना गुरुदेव भाई किसका कितना बड़ा है, टीच मी मास्टर। ठीक है, मेरे को उसका एटीट्यूड सही नहीं लगा जिस हिसाब से वो बोल रहा था, ठीक है। तो जाके मैंने तेरे को दिखाता है मेरे को। तो फिर जब मैंने बोला, मेरे ट्रेनर भी हंसने लगा, ठीक है। तो कि चलो ठीक है जो भी। तो उसके बाद से आज क्या हुआ पता नहीं, शायद आज शी हल्क के बारे में उसने बोला कि और भाई यूट्यूबर, ऐसे जब कोई बोल के निकलता है ना यूट्यूबर, मेरे को बहुत बुरा लगता है दूर से। और वो फिर बाद में घूम के आया
वो तो आशियल का आया था ना, मैं कर ही रहा हूँ हाँ बस अब क्या बोलूं। अच्छा मैं क्या बोलोगे आप? हाँ अच्छा हुआ मैं ट्रेडिंग में एकदम गुस्से के मूड में था, वो नेचुरल रिएक्शन निकला था, ऐसे मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा था। तो इसीलिए नहीं पर पता है ये थोड़ा सा हो जाता है ये, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अपन लोग एक कमरे में बैठ के वो बनाते हैं वीडियो, तो अपने को आइडिया नहीं है कि अपन कितने लोगों को एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर देते हैं। हाँ। पर अगर आप एक ग्राउंड में खड़े करके और 5 लाख 6 लाख 7 लाख लोग देखोगे तो कितने सारे हो जाते हैं, कितने सारे, बहुत लोग। तो वो अबे मतलब मेरे सिटी की पॉपुलेशन 2.5 लाख या 3 लाख है, पूरे शहर की पॉपुलेशन सोचो, और तुम्हारे उससे मतलब कितने ज्यादा सब्सक्राइबर है? 3 टाइम्स प्रोबेबली 4 टाइम्स। नहीं इतना 3 टाइम्स तो है सारे मिला के। अरे वो तो भाई सब्सक्राइबर एंगेजमेंट तो और भी खड़ा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ, लेकिन वही तो मतलब आप कई सारे लोग को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और मतलब ये चीज मैं देखो, इस चीज को मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मिलने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ये सब चीजें अपनी आपका पर्सनल वो है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये कंसिडरेट होना चाहिए। और मैं इस चीज को तो भाई बिल्कुल अप्रूव नहीं करता कि आप इतनी दूर से मिलने आ रहे भाई हो यार, ये जो जिससे आप मिलने जा रहे हो ना, उसके लिए अनफेयर हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कितना ज्यादा बड़ा गिल्ट हो जाता है, ये सोचो ना। वही ना, अब मैं वही सोच रहा हूँ यार, 800 किलोमीटर दूर आया है, उसको मैंने 10 मिनट दिए हुए हैं, और मैं बताया मैं चाहता टाइम दे देता, लेकिन मैंने उसे इसीलिए नहीं दिया कि भाई मैं उसे बता फील कराना चाह रहा था, देख तू ये आया है, तुझको यही मिलने वाला है, शाबाश। ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ ना, देखो दुनिया हरा, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एकदम से डिसअपॉइंट हो जाओ, मैंने पोलाइटली बात की, फोटो खिंचाया, जो भी था, लेकिन हाँ ज्यादा नहीं, ठीक है ना यार, वो देखो अपना पर्सनल, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, वो बताए लोगों की पर्सनल स्पेस होती है ना। अभी देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इधर इस पूरी बिल्डिंग में अभी खाली 2 लोग हैं, मैं और मेरी मम्मी अभी नीचे, अभी इतने यही पर्सनल स्पेस है, बता दिया वो खुद नहीं आएंगे ऊपर। पीछे बिल्डिंग में रहते हो? अरे वो 3 अरे मतलब जो घर की बात कर रहा है यार, वो मतलब मैं बोला भाई बिल्डिंग बांध लिया बंदा, मतलब शॉर्ट्स मैं भी डालू क्या मेरे चैनल पे? शॉर्ट्स ना $300 लेके जैसे पूजा बनाना ऐसे कर, बहुत होते हैं यार $300। शॉर्ट से $300 आते अबे उससे क्या फेसबुक वाले की फीस नहीं निकल रही है, तुम बात कर रहे हो? फेसबुक को फीस देनी पड़ रही है तुमको? अरे वो जो एडिटर है यार, वो जो कंटेंट कर रहा है, पीछे का एडिटर $300 कमाता है। अरे उससे ज्यादा लेकर तो जाता है। पीजे कितना कमाता होगा? 15 करोड़ का जो कैमरा रखा है उसी से अंदाजा लगा लो। ना देखो अभी थोड़ा सीरियस हो गया था, इसलिए बकचोदी कर रहा हूँ, लेकिन हाँ। चीजों को बैलेंस करने के लिए पीछे तुमको क्या करना चाहिए था मालूम है? तुमको फिर उसको 900 किलोमीटर छोड़ के आना चाहिए था, फिर ऐसे परफेक्टली बैलेंस्ड हो जाता कि चल हाथ पकड़ के चल, छोटी बच्ची है क्या, इतना दूर आ गई, समझ में नहीं आता। As all things should be। फिर उसको ऐसे गमोरा के जैसे छोड़ देते हैं। चल। अब वही बात है ना, अभी लोग बोलते हैं भाई तू कुछ बोला कर, पॉडकास्ट की जान बादल ही बना रहता है, मैं तो बना क्या बात कर रहे हो? कौन बोलता है ऐसा? और बता, इतने भी लोग कहे, मैंने कमेंट्स पढ़े जब ऐसे मैसेज आने लगे ना, तो वो उसमें लिखे हैं पीछे बड़ा एटीट्यूड में रहता है यार, एक एटीट्यूड तो है, एटीट्यूड है, मैं सो के उठाता हूँ, मैं क्या बोलता था। पर पता है एक चीज मैं मतलब बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ लोगों को कि मतलब ये जो है ना, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है आपका कि जैसे बादल ज्यादा बोल रहा है, पीजे नहीं बोल रहा है, या मैं कम बोल रहा हूँ, या मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, तो ना हर इंसान अलग होता है। अगर वो बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देगा तो वो नहीं है, ही इज ट्राइंग टू बी समवन दैट ही इज नॉट। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मतलब हर इंसान अलग होता है, वो एक्ट करके इतना कर लेगा। और वो भी नहीं है कि अपन कोई झूठ बोल रहे हैं, अपन के अंदर एक नर्ड वाली पर्सनालिटी होती है जो टाइम पे खुल के बाहर आना चाहती है, अपन को भी सुपर हीरोज पे बात करनी है, वो नेचुरल है। लेकिन वो बात है ना कि एक्चुअल लाइफ में अपन कैसे हैं कि भाई तुम अभी लगे ही रहोगे दिन भर, अपन मार्वल डीसी नहीं करते रहेंगे, नहीं दिन भर बादल केजीएफ नहीं करता रहेगा भाई। जिंदगी भी है यार हमारी, ठीक है, मिल नहीं रही है लेकिन है, जिंदगी है कम से कम, इसको भी उठ के बड़ा पाव खाने जाना है। हाँ। तो मतलब ये बेसिकली अगर पॉडकास्ट में आप दिखाओगे तो फिर वो पॉडकास्ट नहीं रह जाएगी, वो भी वैसी हो जाएगा जो एक आप परफॉर्मेंस दे रहे हो कैमरे के सामने आके, तो वो चीज नहीं है ना, मतलब वो चीज हर कोई नहीं करता, फिर वो रियल नहीं, नेचुरल फील नहीं होगा। इसको लेके मतलब श्वेताब ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मतलब पॉडकास्ट क्या पूछा था, मेरे को एकदम 100% याद नहीं, बट ऐसा था शायद कि पॉडकास्ट में जो तुम करते हो वो शायद कितना ओरिजिनल होता है, कितना काट पीट देते हो ऐसा। तो मैंने उसको बोला भाई देखो अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, 1 घंटा 40 मिनट हुआ है, ठीक है, और उसको कट करके अभी तुम्हारे सामने जो टाइम दिख रहा है उतना पॉडकास्ट है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया तो रीटेक कर लेते हैं, नहीं परफॉर्मेंस तो होता ही, ये सामने वाला बोलते रह जाते हैं कि भाई ये काट देना, वो काटता नहीं, वैसे का वैसे ही डाल देता है, गालियां स्किप वैसे डाल देता है। मैं कहता यार तुमको पता है मैं ऐसे
पॉडकास्ट आने से पहले एडिटर से पूछता हूँ कुछ अगर काटने के लिए बोला था काटा है, बोलता हाँ काट दिया है। बोलता हूँ अगर नहीं काटा रहा तो भाई मोहित ले लेगा तेरी, ठीक है। अगर नहीं काटा, मोहित ने कुछ बोल दिया लेने देने की बात और तूने नहीं काटा तो तू गया। नहीं मतलब अभी पॉडकास्ट बहुत लंबी हो रही है, इसी बात से अपन कंक्लूड करते हैं कि भाई टाटा बाय मत आना अभी, ठीक है। अभी मैं होस्ट है, मैं बोलेगा, वो बोलेगा। मैं वही बोलना चाहता हूँ भाई, ऐसे मत मिलने आना। मैं काफी अनकंफर्टेबल फील हो जाता हूँ सारी बातों से। मेरे ख्याल से मैं भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। मेरे को भी मतलब पब्लिक स्पेसेस में लोगों से मिलके भी बड़ा थोड़ा ऑकवर्ड फील हो जाता है, और फिर क्या लोग ऐसे वो मतलब बहुत अजीब सी वो सिचुएशन हो जाती है। तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, मिलोगे तो आपको समझ में आएगा। यस नहीं फिर समझ में आएगा कि कौन डिसअपॉइंट करता है, कौन कैसे क्या है, ठीक है। इसी के साथ भाई लोग, विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वाली पॉडकास्ट को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैन ऑफ कल्चर 1.5 लाख के बहुत करीब है, तो लेट्स गो गाइस, सब्सक्राइब करो प्लीज। क्या कर रहे हो बैठे बैठे, सुन के चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करते। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। पहले मेंबर्स के नाम ले लेते हैं। मेंबर्स के नाम ले लेते हैं। क्या जोसन आपको भी एक बहुत से खूबसूरत सा शॉट आउट अपना थोड़ा अच्छे से बोलो यार, अच्छे से बोलो यार। अच्छे से क्या, यही है मेरी नेचुरल यही होगा जो तुम्हारा वॉइस, जो मैं बेड में बोलता हूँ। जसकरण भाई, जसकरण पाजी, आपको एक बहुत बड़ा शाउट आउट भाई। आपका आप तो मतलब आपका नाम बस यही लिखवाना रह गया है, ठीक है। अच्छा अतुल शर्मा। अतुल भाई आपको एक बहुत ही बढ़िया सा हसीन खूबसूरत सा शाउट आउट मेरी तरफ से। अतुल शर्मा, नाम पूरा ले लो उनका, पैसे पूरे अतुल शर्मा। हाँ अतुल शर्मा, आपको भी शाउट आउट। तो भाई लोग, जो हमारा प्रीमियम का आज वाला टॉपिक है उसमें कुछ मसालेदार होने वाला है, लेकिन अभी उसको अनाउंस नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। तो अगर वो चीज़ हो जाती है तो एकदम आपको प्रीमियम में कुछ बहुत ही बढ़िया सा देखने को मिलेगा इस बार। हम लोग उसको थोड़ा शूट करेंगे अलग से, और उसमें कुछ है जो प्रीमियम के लिए प्रीमियम शूट करेंगे, ठीक है। प्रीमियम के लिए हम प्रीमियम शूट करेंगे। तो जब वो चीज़ हो जाएगी एक बार, तो उसकी डिटेल्स वगैरह जो भी है पूरा, उसके बारे में फिर तब बात करेंगे।